Today's topic would be on option chain. ठीक है. I will discuss in detail. After discussion, you will be able to ask any question. एक बार मैं पूरा क्लियर कर दूंगा, पूरा थियोरेटिकली एक बार मैं क्लियर करूंगा, उसके बाद आप एक एक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ओके. And it's very good to learn today because we had a monthly expiry. तो कुछ और भी अच्छा रहेगा देखने में. और हम क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे, ईच एंड एवरी स्टेप बाय स्टेप हम इसमें जानने वाले हैं. ऑप्शन चेन कैसे प्लॉट करते हैं वो सब बाद में बताऊंगा मैं. पहले इसको पढ़ना कैसे, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है और इसका क्या कैसे यूज करना है. और यहाँ पे कौन सी नॉइज है जो हमको उसको इग्नोर करना है. बिकॉज ऑप्शन चेन को अगर ऐसे देखोगे तो इट्स वेरी नॉइजी. सब कुछ देखने जाओगे समझ में नहीं आएगा. हम समझ में आएगा तब तक मार्केट भाग जाएगा. आप ट्रेड नहीं कर पाओगे. और पता चला ऑप्शन चेन पढ़ते रह गए और कैंडल बन गई ग्रीन. फिर अरे यार ये हो गया. तो ये इतना इतना कॉम्प्लिकेट हमको नहीं बनाना है. आप लोग डेली लाइव देख रहे हो. हम क्या देखते हैं, सिर्फ एक चीज मेजरली हम चेक करते हैं, पुट कॉल रेशियो, पहली बात. और उसके बिहाफ पे हम कभी कभार एक सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं, हाईएस्ट ओए का, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट. बस ये तीन चीजें जो होती है वही मेन है ड्यूरिंग द लाइव मार्केट. उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं अपने कोई काम के लिए. हमको उनको देखना है जिनसे हम मार्केट के डायरेक्शनल मूव के बारे में और सेंटिमेंट के बारे में पता चल सके. वी कैन नॉट ट्रेड थ्रू ऑप्शन चेन एवर. कभी भी उसके बिहाफ पे एंट्री एग्जिट नहीं होता है. मतलब कि 40,000 43,000 सपोर्ट है तो ऐसा नहीं है कि वो नीचे नहीं जाएगा, वो नीचे भी जाएगा उसके लिक्विडिटी क्रिएट करना है. पर हमको ये पता होना चाहिए कि आज कंट्रोल में कौन है. बुल्स कंट्रोल में, बियर्स कंट्रोल में, हु इज लूजिंग कंट्रोल और हु इज बिल्डिंग कंट्रोल. बस इतना ही देखना है. थिंग्स आर वेरी इजी. बट उसके पहले ऑप्शन चेन की टर्म्स होती है, उसकी सेंस होती है. ऑप्शन चेन के काम करने का एक तरीका होता है. उसको जब तक नहीं समझोगे ना तो देखने के बाद भी क्लियरिटी नहीं रहेगी. तो एक एक करके हम समझेंगे. बिफोर आया मैंने पुराने लोगों को ये रिपीट कर सकूं, आज वही रिपीट करूंगा. और कुछ नया होगा तो ट्राई करूंगा ऐड करने की. हालांकि कुछ ऐसा खास नहीं है बट फिर भी मैं देखूंगा क्या हो सकता है इसमें. आज हम पूरा एक एनालाइज करेंगे. पहली बात क्या होता है, मार्केट को चलाने वाले चार तरह के प्लेयर होते हैं. ठीक है. देयर आर 4 टाइप ऑफ प्लेयर. एक मार्केट, आई एम सॉरी फॉर स्पेलिंग, मैं इसको करेक्ट नहीं कर पाऊंगा, टाइम नहीं है. मार्केट बायर एंड सेलर. दूसरा होता है लिमिट बायर एंड सेलर. मार्केट में देयर आर 4 टाइप ऑफ पीपल. द वन इज मार्केट बायर सेलर एंड द सेकंड इज लिमिट बायर एंड सेलर. मींस एक वो लोग हैं जो करंट प्राइस पे बाय सेल कर रहे हैं, और एक लोग हैं जो लिमिट यानी कि एक प्राइस आने के बाद ही बाय करेंगे या उस प्राइस के आने पे सेल करेंगे. तो ये चार तरह का एक एक कॉम्बिनेशन है. देयर आर 4 टाइप ऑफ पीपल वर्किंग इन द मार्केट. दे मे बी डिफरेंट, दे मे बी सेम, दे मे बी मार्केट बायर सेलर along with the limit buyer seller, anything. ये कौन हुए, कहाँ से आते हैं, ये बहुत लाखों लोग ट्रेड करते हैं. इंडिविजुअली हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. बस हमको इतना पता होना चाहिए कि मार्केट बायर सेलर मार्केट को मूव करवाते हैं. लाइक हम लोग जो लाइव वॉल्यूम्स देखते हैं ना, हम वॉल्यूम देखते हैं मार्केट के, मार्केट प्राइस पे कितना बाय सेल हो रहा है. और मान लीजिए 43,000 पे रिजेक्शन आया तो वहां पर लिमिट सेलर है, या 42,800 पे बायर आया तो क्या वहां पे बायर है. तो ये खाली हमको एक लेवल के कन्विक्शन को अप्रूव करने के लिए या उसको और भी वैलिडेट करने के लिए हम ऑप्शन चेन को देखते हैं. और उसकी सेंस से हम पता कर पाते हैं कि मार्केट के जो मूवमेंट हो रहे हैं वो कौन सी सेंस के अंडर हो रहे हैं. अब वो सेंस क्या होती है, अब मैं वो लिख देता हूँ. एक बार मैं यहीं पे लाइव लिख के बता रहा हूँ, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है. ठीक है. इट इज वेरी इजी. अब मार्केट अप साइड अगर जाता है तो दो तरह से जाता है. एक होता है लॉन्ग बिल्डअप, और दूसरा होता है शॉर्ट कवरिंग. दूसरा जो मार्केट नीचे ले जाता है वो होता है लॉन्ग अनवाइंड और
शॉर्ट बिल्डअप। डन है। तो अब मार्केट में चार तरह के लोग हैं और वो चार तरह के लोग चार तरह की एक्टिविटी करते हैं। देर आर फोर सेट ऑफ बायर सेलर एंड देर आर फोर सेट ऑफ ऑप्शन चेन रूल्स। एक्सक्यूज मी, समवन इज आस्किंग यू वन क्वेश्चन। ओके, सो अब हमको क्या देखना है? हमको ये देखना होता है कि कौन सी सेंस पे अभी मार्केट काम कर रहा है, मार्केट कौन सा पुट कॉल रेशियो बना के बैठा है, उससे क्या मूव आ रहा है, क्या ये मूव वैलिडेट है, सस्टेनेबल है, इससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं। बट उसके पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूं, पहले हम ये जो पैनल है इसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले पुट कॉल रेशियो। आप सभी को याद होगा हमारे यहाँ दिन भर पुट कॉल रेशियो के बारे में बात होती है और उसके बिहाफ पे हम मार्केट की स्ट्रेंथ को मैप कर सकते हैं। बाय ऑन डिप है या सेल ऑन राइज है, बस। लेवल्स हमारे पास मार्केट प्रोफाइल के अलग होते हैं और हमारा एंट्री वैलिडेशन हम करते हैं ऑर्डर फ्लो से। दैट इज अ सेपरेट थिंग विच विल बी अगर अगेन कवर बाय नेक्स्ट सेशन। अब हम देखते हैं कि मार्केट में पुट कॉल रेशियो। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये मैंने पैनल खोला है, यहाँ पे मुझे है ना कितने नंबर ऑफ स्ट्राइक चाहिए, यहाँ पे 148 स्ट्राइक है, सॉरी 128। इफ यू वांट 4 यू कैन कीप 4, इफ यू वांट 8 यू कैन कीप 8, एंड इफ यू वांट 16 you can keep 16, but I advise to keep only 8 for a nifty and same for bank nifty, means above 3 and below 3, नीचे के 3 ऊपर के 3 लेवल पे क्या चल रहा है वही इनको देखना है। ठीक है भैया, आप म्यूट नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा यार, देखो डिस्टर्बेंस हो रहा है, बहुत सारे लोग एक साथ सुन रहे हैं, प्लीज म्यूट रखिए यार, और नॉइज में है तो प्लीज क्वेश्चन ना पूछें। चलिए सॉरी। तो हमको ओनली वी नीड टू मॉनिटर अबव 3 और अबव 4 लेवल्स, मे बी वी कैन कीप 8। आई एम डिसेबलिंग म्यूट ऑप्शन फॉर अ वाइल, फिर मैं जब ओपन कर दूंगा तब आप देख सकते हैं। तो हम ये देख पाएंगे कि ऑप्शन चेन के सेंस में क्या चल रहा है और उसके बिहाफ पे क्या मार्केट में मूवमेंट चल रहा है। सॉरी आई वाज डिस्टर्बिंग, मैं थोड़ा म्यूट कर चुका हूँ सबको, अभी कोई बोल नहीं पाएगा थोड़ी देर के लिए, बाद में क्वेश्चन राउंड में आप क्वेश्चन पूछेगा। तो अब हुआ ये कि मार्केट में ऊपर जाना है तो लॉन्ग बिल्डअप होना चाहिए और शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए, मार्केट को नीचे जाना है तो लॉन्ग अनवाइंड होगा और शॉर्ट बिल्डअप होगा। अब ये साथ में चलती है, समटाइम लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है फिर शॉर्ट कवरिंग आ रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है, समटाइम शॉर्ट कवरिंग पहले आ गई फिर लॉन्ग बिल्डअप हुआ तो भी मार्केट ऊपर जा रहा है, समटाइम पहले लॉन्ग अनवाइंड हुआ फिर शॉर्ट बिल्डअप हुआ, या पहले शॉर्ट बिल्ड हुआ और लॉन्ग अनवाइंड हुआ। इससे हम पता लगा पाएंगे कि मार्केट में ट्रेपिंग गेम कैसे हो रहा है, इससे आसानी से पता लगा पाओगे आप, नंबर 1। इसीलिए मैं आपको डेली लाइव लेके आता हूँ और लाइव में हम डिस्कस करते रहते हैं, जिससे हमको ये पता रहेगा कि मार्केट में एक्चुअल स्ट्रेंथ है या नहीं है। जैसे कि मार्केट में पुट कॉल रेशियो तो नेगेटिव है, कुछ खास नहीं है, बट मार्केट ऊपर जा रहा है थ्रू शॉर्ट कवरिंग, मतलब वो जिधर जितना ऊपर जा रहा है ना वापस नीचे आके खड़ा होने वाला है। अब वो हम कैसे पता करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे हमारी स्ट्राइक कितनी है, ये जो पुट कॉल रेशियो है यहाँ पे आप देख पाएंगे पीसीआर। अब मैं ये भी लिख देता हूँ, उसके बाद आपको और आसानी होगी। पीसीआर, पुट कॉल रेशियो, यानी कि पुट और कॉल के बीच में कौन सा ज्यादा बेचा गया, यानी पुट ज्यादा बेचे गए हैं या कॉल ज्यादा बेची गई है। अबव 1 फॉर फॉर बुल्स लिख दूं, बुल्स ओके, अबव 1 बुल्स कंट्रोल और बिलो 1 बियर। सिंपल, देखो बुल बियर की बात नहीं करो, पर आपको खाली एक समझाने के लिए मुझे बोलना पड़ रहा है कि एक के ऊपर है हम ये समझते हैं कि पुट ज्यादा बेचे गए हैं, एक के नीचे यानी बिलो 1 दैट मीन्स कॉल्स ज्यादा बेची गई है। अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पे, ये सब तो मैं दिखा रहा हूँ समझाता हूँ, बट सबसे पहले है कि मैंने आपको कल भी बोला था कि अगर मार्केट में सेलर नहीं है तो इस मार्केट की एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी। दैट मीन्स यानी आपके घर में कोई भी आइटम है, मोबाइल फोन फ्रिज, जब तक सेलर या प्रोडक्शन नहीं करता, सेलिंग नहीं होती, तो वो आपके घर में भी नहीं आते। मतलब ऑप्शन बायर को ये देखना है कि मैं अगर कोई भी कॉल या पुट खरीद रहा हूँ तो पहले उसका एक सेलर होना चाहिए, तभी जाके मैं बाय कर पाऊंगा, राइट। अब बायर सेलर के बीच में हमको क्या देखना होता है, हम चाहे ऑप्शन बायर हैं या सेलर है उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारे सोचने की ताकत, हमारे सोचने का स्टाइल, सब कुछ सेलर के दिमाग से होना चाहिए। सेलर क्या चाहता है, यानी कि सेलर कौन होते हैं, सारे बड़े सेलर, यानी कि
सबसे ज्यादा सेलिंग करने वाले होते हैं इंस्टीट्यूट्स। रिटेलर भी आते हैं, प्रो भी आते हैं, सब आते हैं, बट कंट्रोल करने वाला ऐसे कौन लोग हैं जो तुरंत मार्केट को पलटी दे सकते हैं, वो चाहे जो कर सकते हैं? वो होते हैं बड़े बड़े हेज फंड, जिनको हम एफआईज वगैरह बोलते हैं, और जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके बहुत सारे नाम है, मैं उस पर अभी मैं नाम की बात नहीं करूंगा। हाँ, मेरे काफी सारे उनमें फ्रेंड्स भी हैं, और नेस्डेक के एक एम्प्लॉई हैं, वो भी हमारे साथ हैं, फैज भाई, अभी वो इंडिया टूर पे, मैं कभी उनसे भी मिलूंगा। तो हमको ये देखना है कि इंस्टीट्यूट्स क्या कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या चाहता है। ठीक है। अब सबसे पहले हम पैनल को सेट करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, आज का तो दिन खत्म हो गया, ठीक है, टुडे इज गोन, हम चलते हैं नेक्स्ट वीक पे। तो यहाँ पे मैं है ना हर एक्सपायरी देख पाऊंगा, 7 डेज बाद कौन सी आ रही है, 14 डेज बाद के कौन आ रही है, आफ्टर 21 डेज, 28 डेज, ब्ला ब्ला, जो ऐसे देख, बट अपने को करंट एक्सपायरी और नेक्स्ट एक्सपायरी देखनी नहीं। हमेशा हम करंट ही देखेंगे, नेक्स्ट में हमको कुछ खास मदद नहीं, हमको रियल टाइम देखना है, करंट ही देखना है। क्योंकि आज थर्सडे है, तो वी नीड टू लर्न फ्रॉम टुमारो। कल से हम ये देखने वाले हैं। तो आप एक चीज देख के बताइए मेरे को, मैं आप में से किसी से पूछूंगा, पारू है, पारू नए यंग बंदे हैं, पारू, पारू आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? फुट कॉल रेशियो कितना है? 1.24, राइट। चलो मैंने म्यूट किया, छोड़ दीजिए। और अगर आप देखेंगे कि नए नए वीक की जो बनी है, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है, दैट इज 1.2। मतलब हुआ ये कि कल मार्केट में कॉल्स ज्यादा बेची, मतलब कॉल्स ज्यादा बेची गई है बजाय पुट के, कंपेयर टू टुडे। अब ये होता क्या है, देखिए मार्केट में कॉल ज्यादा बेची गई है, मतलब इंस्टीट्यूट ने कॉल बेची है, तो वो क्या चाहेगा, मार्केट नीचे आ जाए। अगर वो पुट ज्यादा बेच रहा है, इफ इट सेलिंग मोर पुट्स, देन ही विल टू कम मार्केट अपसाइड। क्योंकि दिस इज अ जीरो सम गेम। ऑप्शन अगर मान लो कोई एक जना विन करेगा तो कोई एक जना लूज करेगा। स्टॉक में, कैश में ऐसा नहीं होता है, ऑप्शन में जरूर होता है, ये पे टाइम वैल्यू पे चलता है सब ये। तो अगर मान लीजिए मार्केट में पुट्स ज्यादा बेचे गए हैं, तो होगा ये कि मार्केट नीचे नहीं गिरेगा आसानी से, जब तक पुट कॉल रेशियो हाई है। हमको बाय ऑन डिप करना होता है। और अगर मार्केट में कॉल्स ज्यादा बेची गई है और पुट कॉल रेशियो बिलो 1 है, तो आपको ये देखना है कि मार्केट में ऊपर के मूवमेंट आने मुश्किल है, मार्केट नीचे ही जाएगा। हमको सेल ऑन राइज के मौके ढूंढने हैं। अब 1 तो समझ में आ गया, 1 तो आपको समझ में आ गया। अब इसके ऊपर 1.2, 1.3, जनरली बैंक निफ्टी का 1.6 और 1.8 ज्यादा से ज्यादा देखा जाता है फिलहाल। मैक्सिमम 1.6, 1.4, 1.8 इस तरह से होता है। मिनिमम मिनिमम 0.60, 0.50, सम टाइम हार्डली 0.45। मैं लिख देता हूँ। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ हाई बुल, मतलब मैं आपको एक चीज लिख के देता हूँ, ये आप रिकॉर्डिंग में देख लेंगे बाद में, चिंता मत करो। मैं मानता हूँ कि अपसाइड के लिए मैक्सिमम क्या था, क्या क्या होता है, 1.2, 1.4, 1.56, ऐसे 20 पॉइंट में ये ट्रांस करता है। और डाउन साइड में अगर मैं बात करता हूँ, तो 0.80, 0.60, बस, और बिलो। डाउन साइड में ज्यादा वो मार्केट इसमें ही निपट जाता है। अब मान लीजिए 1.2 या 1.4 है, तो प्राइस जितना नीचे आता है, यानी कि वैल्यू या लो पे या वीएफ पे, वहां पे बिना सोचे समझे एक बार तो बाय करना है। क्योंकि बायर्स है ना, कॉल पुट राइटर कभी भी नहीं चाहेंगे मार्केट नीचे जाए, वो हमेशा ऊपर ही रखेंगे मार्केट को। कॉल राइटर कभी नहीं चाहेगा कि मार्केट ऊपर जाए, वो नीचे ही रखेगा। अगर मान लीजिए पुट कॉल रेशियो 0.80 या 0.60 के आसपास चल रहा है, तो आपको तो वी वैप या वैल्यू या हाई मिल गया ना, मारो शॉट, बिंदास मारो, कोई टेंशन नहीं। तो सबसे पहले हमने देखा है 4 तरह के बायर सेलर हैं, उसके बाद हमने देखा है कि अपसाइड जाना है तो लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंड, शॉर्ट बिल्टअप होगा। पुट कॉल रेशियो 1 के ऊपर है तो बुल्स, और 1 के नीचे तो बियर, बुल बियर ये समझ लो आप। अपसाइड की मैक्सिमम लिमिट इससे ज्यादा भी हो सकती है, बट एवरेज लिमिट जो होती है 1.2, 1.4 और 1.6 की रेंज में। जितना ज्यादा पुट कॉल रेशियो, उतनी बड़ी कैंडल ग्रीन कलर की, और उतना बड़ा मतलब माहौल चलेगा, जैसा कि आजकल आप देख लो 2 दिन से। डाउन साइड कहाँ तक जा सकता है, 0.80, 0.060, समटाइम 0.40। अगर इधर मिल गया ना, और इंट्राडे में 10, आपको मॉर्निंग में अगर मिल गया ना 0.40, 0.50 के आसपास, एक बार तो बाय कर लेना बिना सोचे समझे। क्योंकि एक चीज है ना, एक लेवल के बाद वो सस्टेन नहीं करती। यानी कि मैंने देखा है 0.50 आता है ना,
फिर शॉर्ट कवरिंग आती है। अब ये समझना बहुत जरूरी है। अब आएगा मेन मुद्दा। बट जब तक आप पुट कॉल रेशियो और ये लिमिट बायर सेलर या मार्केट बायर सेलर का कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे और ये टर्म्स को नहीं समझोगे, उस तब तक आगे मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। तो ये यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हम देखते हैं कि मार्केट में, अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, मार्केट अगर मान लीजिए दो पार्टी है, एक है एफआईआईज और एक है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मार्केट कंट्रोल करने वाले हैं इंस्टीट्यूट्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसमें आप मैं रिटेलर से भागे। हम एक दो पार्टी बना के बात करते हैं, राइट। इंस्टीट्यूट ने लॉन्ग बिल्डअप करना चालू कर दिया, मतलब वो लॉन्ग पोजीशन बनाना चालू कर रहे हैं ऑप्शन में, मतलब पुट बेच रहे हैं। तो आपकी जो शॉर्ट पोजीशन होगी वो ट्रैप होगी, तो आप बाहर निकल जाओगे, शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी। यानी कि मैं देखता हूं कि मैंने शॉर्ट पोजीशन ले रखी है, बट इंस्टीट्यूट ने लॉन्ग बिल्डअप करना चालू किया, तो मैं एग्जिट करूंगा। या तो मैं प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करूंगा या मैं लॉस बुक करके एग्जिट करूंगा, बट मेरा एग्जिट आएगा, यानी कि स्टॉप लॉस आएगा या जो भी आएगा। शॉर्ट कवरिंग होती है कब? पहले शॉर्ट कवरिंग हो रही है, मान लीजिए पहले शॉर्ट कवरिंग हो रही है, पर उसके बाद लॉन्ग बिल्डअप नहीं हो रहा है। मतलब कि किसी इंस्टीट्यूट ने अपनी शॉर्ट पोजीशन हटाई, उसको लॉन्ग, मतलब उसको लॉन्ग में कन्वर्ट किया, यानी कि आप पहले सेल करते हो फिर बाय करते हो। उसने शॉर्ट पोजीशन बनाई और उसको अनवाइंड किया, तो शॉर्ट कवरिंग हुई। शॉर्ट कवरिंग से मार्केट ऊपर गया, मैं चार्ट पे दिखाऊंगा। अब शॉर्ट कवरिंग से ऊपर गया, बट उसके साथ नया कुछ लॉन्ग बिल्डअप नहीं आया, मतलब वो जितनी ऊपर गई ना वो वापस में आएगी। अब हम चलते हैं चार्ट पे, जहां पे मैं आपको सेंस कैसे काम करी वो दिखाने वाला हूँ। कहाँ गया? ये रहा जी। अभी थोड़ी देर के लिए मैं ना सब बंद कर दूंगा। आई एम क्लियरिंग दिस चार्ट। अभी पूरा नॉइस क्लियर करते हैं ताकि आपको मजा आए देखने में। 2 मिनट रुकिए बस। चलो डेल्टा रख लेता हूँ मैं। ओके, चलो। मैंने ये जो बना रखा है, ये मैं एक बार इसको इरेज कर रहा हूँ। आप अगर चाहें तो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, बिकॉज ये बीच में आ रहा है। 1 2 3, चलो हो गया। देखिए, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिखाया है, शॉर्ट कवरिंग दिखाया है। अब हुआ ये कि पहले शॉर्ट कवरिंग आई, और उससे क्या हुआ कि जो शॉर्ट पोजीशन लेके बैठा है वो घबरा जाएगा, वो बाहर निकलेगा। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि मैं 3 बजे बोलता हूँ, 2:30 बजे अगर मार्केट यहीं पे रहेगा तो शॉर्ट कवरिंग आएगी और ये ट्रैप होंगे, मार्केट और ऊपर जाएगा। अब ये कैसे होता है, ये कैसे ट्रैप करते हैं इंस्टीट्यूट, कैसे स्मार्टली अपना काम करने के लिए टर्म्स को चेंज करके सब कुछ चीजें मैनेज करते हैं। ये बहुत ही आसान है, मैं थोड़े दिन के अंदर मास्टर बना दूंगा आपको। बट ध्यान से सुनिएगा और क्वेश्चन बाद में पूछिएगा। हम फिलहाल ये वाला पोर्शन देखते हैं, ये वाला। मॉर्निंग में यहाँ पे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, शॉर्ट बिल्डअप करना चालू कर दिया, ठीक है। फिर मार्केट में यहाँ पे लॉन्ग बिल्ड हुआ है, बट ये लॉन्ग अनवाइंड बता रहा है, मतलब लॉन्ग अनवाइंड करना चालू किया। और उसके बाद इन्होंने शॉर्ट कवरिंग करी, फिर 2 कैंडल में लॉन्ग अनवाइंड किया, फिर शॉर्ट कवरिंग करी। मतलब इंस्टीट्यूट अपने लॉन्ग्स को हटाते जा रहे हैं और शॉर्ट कवरिंग करते जा रहे हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो ट्रैप हुआ, यानी कि पहले से कोई शॉर्ट पोजीशन बना के बैठा है, वो बाहर निकलेगा। आप या तो एसएल खा के बाहर निकलोगे या प्रॉफिट बुक कर लोगे, अगर ऊपर से मार के आएगा तो। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये लॉन्ग बिल्ड हो रहा है। लॉन्ग बिल्ड हुआ, ये बहुत ही अच्छा क्लासिकल एग्जांपल है। हुआ ये कि मैं शॉर्ट पोजीशन लेके बैठा हूँ और फटाफट इंस्टीट्यूट लोगों ने मार्केट में लॉन्ग बिल्ड करना चालू किया। इस कैंडल में मान लीजिए लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, मार्केट ऊपर गया, डेफिनेटली लॉन्ग बिल्ड में मार्केट ऊपर जाएगा। इस कैंडल में वापस शॉर्ट कवरिंग आने लगी, मार्केट और ऊपर गया, और ऊपर गया। यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंड होने लगे, मार्केट नीचे आने लगा। यहाँ पे फिर शॉर्ट कवरिंग आने लगी, मार्केट ऊपर जा रहा है। फिर लॉन्ग अनवाइंड हुआ, 2 कैंडल, दो आधा घंटा हुआ, ये नीचे आने लगा। फिर शॉर्ट कवरिंग आई, ये ऊपर, मतलब इंस्टीट्यूट्स अपने हर आधे घंटे में अपनी पोजीशंस को अनवर्ट कन्वर्ट करते रहते हैं।
हमको क्या देखना है सबसे पहले, पुट कॉल रेशियो अगर एक के ऊपर चल रहा है तो कम से कम ये सोचना है कि डिप में बाय करना 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 है। शॉर्ट कर रहे हैं, अगर पुट कॉल रेशियो एक्सट्रीम बुलिश है, 1.4 के आसपास चल रहा है, तो शॉर्ट करेंगे तो बहुत छोटे पॉइंट के लिए, बिल्कुल केयरफुली। वीएफ पे तो एग्जिट मारना है, वैल्यू एरिया लो पे नहीं जाना, मैं जो आगे समझाने वाला हूँ। मतलब शॉर्ट पोजीशन अगर अपन बना रहे हैं तो वीएफ पे ही बुक कर लेना है, एक आधे रास्ते में बुक करना है। अगर मान लो नेगेटिव पुट कॉल रेशियो है तो आप पूरा बॉटम तक का राइट ले सकते हो। कम से कम ये है कि जो इंस्टीट्यूट ने सेंस बना रखी है मार्केट में, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे कन्विक्शन स्ट्रांग होते हैं। तो पहले तो सबसे पहले चेक ये करना है कि हर 10-15 मिनट में पुट कॉल रेशियो क्या चल रहा है, ठीक है, वो देखेंगे। साथ में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, या हमको देखने लग जाएगा। ये सब कुछ कंफर्म करना है कैंडल क्लोज होने के बाद। लाइव कैंडल में कभी भी अपने को डायरेक्ट जंप नहीं करना है, ये सपोर्ट पे हो रहा है तो बात अलग है, ये कैंडल क्लोज होने के बाद ही वैलिड करना है। अब यहाँ पे देखो शॉर्ट कवरिंग करी मार्केट ऊपर ले गए, और भी मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। चलिए आपको मैं बताता हूँ शॉर्ट बिल्डअप का। ये देखिए, मार्केट में शॉर्ट बिल्ड होना चालू हो गया। अपन इसको कोरिलेट कर सकते हैं डेल्टा से भी। देखो आगे के पार्ट में मैं डेल्टा के साथ भी इसका रिलेशन निकालूंगा, आपको क्लियर पता चलेगा कि यहाँ पे होने वाला क्या है। एडवांस में आप पता लगा लोगे कि क्या कांड होने वाला है। देखिए मार्केट में शॉर्ट बिल्डअप होना चालू हुआ, शॉर्ट बिल्डअप हुआ तो मार्केट नीचे जा रहा है, और इस कैंडल में लॉन्ग अनवाइंड हुआ, मतलब कि यार मार्केट में तो मैं लॉन्ग करके बैठा हूँ, मार्केट में शॉर्ट बिल्डअप चालू हो गया, मैं तो फंस जाऊंगा। तो मैं मेरे लॉन्ग्स को अनवाइंड कर लूंगा, तो मैं भी क्या करूंगा, अब इस कैंडल इतने मूव ने तो शॉर्ट बिल्डअप किया, यहाँ पर किसी ने लॉन्ग अनवाइंड किया, मतलब कि भैया मेरे बस की नहीं है, या तो मैं शॉर्ट पोजीशन लेके लॉन्ग पोजीशन लेके बैठा हूँ, पता चला इंस्टीट्यूट तो शॉर्ट बिल्ड कर रहे हैं, तो मैं तो बाहर निकल जाऊंगा। ये चीज हुई उसी तरह से। शॉर्ट बिल्ड हुआ, मार्केट नीचे आ रहा है। अब मैं इसको देखूं, डेल्टा भी नेगेटिव होता जा रहा है, यहाँ पे शॉर्ट बिल्ड हो रहा है। वेरी सिंपल, पुट कॉल रेशियो एक के नीचे चल रहा है, बात खत्म, कि अब सेलर कंट्रोल में है। हमको मार्केट में आने के पहले या आते हुए या मार्केट में काम करते वक्त करंट सिचुएशन में मार्केट को कंट्रोल कौन कर रहा है। यहाँ पर हो सकता है कि लाइव मार्केट में सिचुएशन पलट भी जाती है, हमको तुरंत पता चल जाएगा भाई गियर चेंज हो गए यहाँ पे। अब कभी कभी होता है ना, मैं 2 दिन से क्या बोल रहा हूँ, डिप में बाय करना है करना है करना है, और हमने जब जब डिप में बाय किया है अच्छे पॉइंट्स मिले, हमने ऊपर से मारा वो अलग पॉइंट है, वो तो अलग चीज है, पर हमने डिप में बाय किया ही किया और अच्छा रैली लिया हमने। मैं लास्ट 2 दिन में, क्योंकि 2 दिन से है ना पुट कॉल रेशियो ऊपर है। अभी तो और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा मैं आपको आज की मीटिंग में। कि बहुत आसान है आपको ये पता करना कि मैं कौन सी साइड बैठूं। जब आपको इतना पता चल जाए कि मार्केट में कंट्रोल कौन है, किसके पास है, तो आपको उसकी साइड बैठना है। आप ऑप्शन बायर हो या सेलर हो, वो बात बात की है, बट आपको इंस्टीट्यूट्स के साथ चलना है। वो जो स्टेप बनाते जा रहे हैं उसके फुटप्रिंट पे हमको काम करना है, तो हमारी है ना लाइफ इजी होगी। चलिए अब वापस हम चलेंगे ऑप्शन चेन के पैनल पे, ठीक है। अब हुआ ये कि हमने शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंड जिससे मार्केट नीचे जाता है वो सेंस समझ लिए, और लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग जिन दो टर्म से मार्केट ऊपर जाता है वो चीज हमने समझ ली है। अब हम बेसिक कवर कर रहे हैं, और भी आगे डिस्कस करने वाले डिटेल में, बट फिलहाल ये चीज हमने देख ली। पुट कॉल रेशियो क्या होता है वो देख लिया। अब आपको बहुत सारी चीजें दिख रही है, एटीएम, इंट्रिंसिक वैल्यू, क्यूमुलेटिव ओआई, मैक्समैन, पीसीआर, वॉल्यूम, ये सारे लैगिंग है। इनका मार्केट के डायरेक्शन को चेक करने का कोई मतलब नहीं है। अब कोई सेलर है और कोई हेज फंड है बड़ा वाला, ये उसके काम की चीज है। मेरे को मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा या मार्केट में कौन बैठा है वो जानना है, मुझे सिर्फ पुट कॉल रेशियो देखना है, और पुट कॉल रेशियो देखना है और कुछ भी नहीं देखना है। उसके बाद जो करंट मूवमेंट आ रहे हैं वो कौन से सेंस में आ रहे हैं हमको वो देखना है। खाली ऑप्शन चेन हमारे लिए नहीं है, हमारा तो खाली ऑप्शन चेन से कन्विक्शन बनेगा। हम एंट्री और एग्जिट करते हैं ऑर्डर फ्लो से और मार्केट प्रोफाइल से। देखिए हमारे पास एक बहुत अच्छी एज है। एज वो है कि हम गलत ट्रैप बहुत मुश्किल से होते हैं, बहुत छोटे स्टॉप लॉस है। हम सारा फुटप्रिंट और सारा सीन जो हमारा चलता है वो इंस्टीट्यूट्स को फॉलो करके चलता है, ठीक है। अब मैं जरा माइक हटा रहा हूँ, मुझे 2 मिनट आपसे बात करनी है। अगर किसी को यहाँ तक अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज, मैंने अनम्यूट ऑप्शन चालू किया है, आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसके ऊपर।
विकास जी, तो सेंस कर रहे थे, मतलब ये है कि बिल्डअप चेक करना, कवरिंग चेक करना, लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट बिल्डअप चेक करना, सेंस का क्या मतलब है? सॉरी सर, वापस सवाल पूछेंगे सर? आप अभी सेंस की बात कर रहे थे ना, विकास, सेंस, सेंस हम्म। हमें देखना है। हम्म। सेंस का मतलब यही होता है कि लॉन्ग बिल्ड ना, शॉर्ट कवरिंग ना, लॉन्ग अनवाइंड ना, शॉर्ट बिल्डअप ना। हाँ, देखिए मैं बताता हूँ अब होता क्या है कि मान लीजिए पुट कॉल रेशियो जो है वो आपका चल रहा है पॉजिटिव, ठीक है। आपका पुट कॉल रेशियो बोलता है 1.2 के आसपास, मान लीजिए, जैसे आज मैं बताया, बट मार्केट नीचे चला गया और पुट कॉल रेशियो वहां का वही है। तो क्या हुआ कि वो नीचे लिक्विडिटी लेने गया या वो नीचे टाइम पास करने गया, एसएल हंट करने गया, जो भी करने गया, बट पुट कॉल रेशियो भी अभी भी मजबूत खड़ा हुआ है। जैसा कि लास्ट 2 दिन से हम देख रहे हैं, मार्केट नीचे रेड कैंडल बना देता है बट वो होल्ड नहीं रखता, वो वापिस घूम फिर के अपने पास आ जाता है। उसी सेंस में अगर पुट कॉल रेशियो 0.8 एक के नीचे है और मार्केट ऊपर भागता हुआ मिल रहा है हमको, अपना सवाल पूछ के प्लीज माइक म्यूट कर दीजिएगा। मान लीजिए मार्केट का पुट कॉल रेशियो बियरिश है, 0.80 0.70 इसके आसपास घूम रहा है, और हमको दिखता है यार मार्केट तो ऊपर भाग गया, 100% नहीं तो मोटा मोटा 99% वो शॉर्ट कवरिंग करके ऊपर भागा है। मतलब वो ये है कि मार्केट में देख लिया है यार, रिटेलर तो अब सब ये कर रहे हैं, तो हमने एक बार शॉर्ट कवरिंग करा के जो लॉन्ग बैठे उनको बाहर निकाल दिया, सॉरी शॉर्ट बैठे उनको बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब वापिस वो मार्केट क्या करेगा, थोड़ी देर बाद वहीं आ जाएगा। आप बोलते हो अरे यार मैंने पुट कॉल रेशियो तो नेगेटिव देखा था, पर मार्केट ऊपर चला गया। मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ कि हम टॉप पे शॉर्ट करेंगे और बॉटम से लॉन्ग करेंगे। ये वो तरीका है जहाँ इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट हमेशा नीचे से उठाते हैं, ऊपर तो वो खाली है ना लिक्विडिटी करवाते हैं, क्रिएशन करवाते हैं, जो आगे आप सीखने वाले हैं। बट ये चीज है ना, चेक करने में सिर्फ एक 30 सेकंड लगता है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं देना है मेरे को, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसको चेक कर, मैं कब चेक करता हूँ, मैं आपके साथ लाइव रहता हूँ, मैं हार्डली है ना पुट कॉल रेशियो देखता रहता हूँ जो मेहता से अपना शैलेश जी डालते हैं। बाकी मैं कभी कभार देखता हूँ यार मार्केट अब रेजिस्टेंस पे आया है, तो मैं देखता हूँ कि वहां पर ओपन इंटरेस्ट क्या खड़ा है। अब मैं काम की बात दूसरी बताता हूँ, मैं बैंक निफ्टी पे लाता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग बैंक निफ्टी से ज्यादा समझोगे यार। 90% पीपल वॉन्ट्स बैंक निफ्टी लाइक कोकेन। चलिए, सपोज मार्केट एट 43,000 एट 3 PM, और मे बी राइट नाउ 43, चलो ठीक है, मुझे 43,100 पे देखना है। 43,100 पे अगर मैं बात करता हूँ तो कॉल राइटर हैं 33 के फ्रेश आज ऐड हुए हैं, और जिनका टोटल होता है 520 के। ये देखिए आप, आज का ओपन इंटरेस्ट फ्रेश है 330 के और टोटल हो रहा है 520 के। दूसरी तरफ पुट राइटर कितने हैं? द पुट राइटर इज 140 के, ऑलमोस्ट हाफ, एंड द टोटल इज 160 के, ऑलमोस्ट 3 टाइम लेस, ऑलमोस्ट। तो इससे इससे 43,100 पे अगर हम देखेंगे तो हमको क्या पता लगेगा? मैं पूछना चाहूंगा मनीषा मैम या कोई है, मुझे पारू, आप लोग कोई बात करना चाहोगे इस बारे में कि 43,100 पे देख के आपको क्या लग रहा है? सर सर आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। पुरी साहब, यस पुरी हाँ साहब। जी, तो कॉल राइटर्स आर हैवी सर, तो ये जाने नहीं देंगे ऊपर। एग्जैक्टली exactly. अगर चलो मान लो मार्केट 43,100 के आसपास मंडराता हुआ दिख गया आपको, और वो है आपका वैल्यू या हाई पे, शॉर्ट करेंगे सर। और उस पे आपको लगा कि यार अब डेल्टा भी नेगेटिव होने लगा, सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं, उसके अलावा अब क्या चाहिए सर? हो गया काम। यस सर। चलिए केस नंबर 2, हमने देखा 42,900, 42,900 पे कॉल राइटर है 410 के फ्रेश एडिशन एंड टोटल इज 69 के। यहाँ पे देखिए बहुत आसान है, और पुट राइटर हैं 61 के एंड 470 के यहाँ पे। अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो आज क्लोजिंग में जो ओपन इंटरेस्ट कल के लिए इन्होंने बिल्ड किया है, ये कल का है क्या? हाँ कल का है। तो ओपन इंटरेस्ट जो 470 के 410 के, तो पुट राइटर ज्यादा है और टोटल के अंदर कॉल राइटर थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है, मुझे डाउट आ रहा है यहाँ पे कि सालों ने ये थीटा डीके खाने के लिए पोजीशन तो बना दी, बट कल मुझे लग रहा है ऐसा कि क्या कल ये एक बार 42,900 नहीं जाएगा? यहाँ पे एक डाउट आ गया ना।
टोटल किसकी ज्यादा दिख रही है? कॉल राइटर की। ठीक है, चलो तो 42,900 मेरे लिए सस्पेंसिव जोन हो गया कि यार मार्केट कल अगर गिरेगा ना, यहाँ पे तो आने हैं एक बार। ये मेरा कन्विक्शन कल के लिए बन चुका है। अब मैं बात करता हूँ 42,800 की। 42,800 पे टोटल कॉल राइटर है 410 के आज फ्रेश हुए हैं, और टोटल हो गया 540 के, 130 के और 540 के टोटल। पुट साइड में 770 के एंड 490 के, यानी कि पुट साइड बहुत ज्यादा है। तो कल अगर मार्केट 42,800 पे आता है और हमको दिखता है कि यार 42,800 पे पुट राइटर बहुत अच्छे खासे, कभी कभी आपको 4 गुना दिखेंगे, 4 टाइम्स, बहुत हेवी दिखेगा ओपन इंटरेस्ट, और वो मिल गया आपको वैल्यू एरिया लो पे। और आपको पता चला ऑप्शन चेन का भी सपोर्ट है, वैल्यू एरिया लो पे आया, और अब मुझे बायर एक्टिवेट होते दिख रहे हैं। अब मुझे लग रहा है बायर यहाँ पे एक्टिवेट होंगे और दिख रहे हैं, डेल्टा वेल्टा जो भी आगे हम सीखेंगे। तो आपका तो काम हो गया ना, मुझे सिर्फ इतना ही देखना है करंट मार्केट कहाँ चल रहा है, ऊपर की 2 स्ट्राइक पर नीचे की खत्म। पूरे गांव की खबर नहीं रखनी है हमको, इतना ना तो टाइम होता है ना इतनी एनर्जी वेस्ट करनी है। ऑप्शन चेन पे पूरे है ना 8-8 घंटे का कोर्स निकाल के वो बस ये भरो, कुछ भी नहीं होने वाला है। लाइव मार्केट में जो चल रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, लेवल बन रहे हैं, अपने लेवल को वैलिडेट करो, फिर ऑर्डर फ्लो मार्केट प्रोफाइल से एंट्री एग्जिट का प्लान करो, दैट्स इट। मैंने बोला था कि 4300 पे सप्लाई बार बार आएगी, वो टिकना मुश्किल है। एक बार तो पुल बैक आएगा, ठीक है, बाद में जाएगा, वो बिल्कुल सही बात है, बट एक बार वहां पे एक 2 बार पुल बैक आया, याद होगा तो। और हमने सीधा 150 पॉइंट की रैली, पता नहीं 150 कितना था, 160 पॉइंट था, आपने कितना लिया पता नहीं, बट 160 पॉइंट एक झटके में टूटा वो 43 पे जाके। याद है किसी को? यस सर, मैंने Yes, किया sir. था सर। यस सर। ये जो आप देख रहे हो ना 43 के ऊपर, ये तो बाद में हुआ है, मैं बात कर रहा हूँ 2 बजे के आसपास की। एट 2 PM 43,000 वॉज हेवीली, कॉल राइटर थे वहां पे हेवीली। बट जैसे जैसे मार्केट में बुल्स कंट्रोल करते थे, मार्केट नहीं गिर रहा था, और बुल्स वापस घूम फिर के 43 आने की तैयारी कर रहे थे, तब लास्ट में आ गई शॉर्ट कवरिंग। मैंने बताया था आपको, हुआ ये कि 43 के जो कॉल राइटर थे उनको लगा अब यार ये मानेंगे नहीं। अब होता क्या है कि ये ट्रैप करते हैं, ऑप्शन के अंदर बायर तो लॉस करता है, उससे ज्यादा ऑप्शन सेलर लॉस करता है। अगर आप कोई ऑप्शन सेलर हो तो अपने मन पे गीता पे हाथ रख के जहाँ कसम खानी है खा लेना, पता चल जाएगा। ठीक है, तो हुआ ये कि जो ऑप्शन सेलर थे रिटेलर करके या जो भी प्रो, वो आगे होंगे कि चलो 43 के नीचे क्या ही जाएगा, बट इन्होंने एग्जैक्ट 43 के ऊपर बंद कर दिया और उनको निपटाया। देखो ऑप्शन सेलर का अगर 10 पॉइंट भी ऊपर चला गया ना नेगेटिव, उसको एडजस्टमेंट उसकी है ना हालत खराब हो जाती है, साफ बात है, खास करके ओवरनाइट में ये वो सब। तो ऑप्शन चेन का सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, आगे पीछे 2-3 स्ट्राइक ऊपर, 2-3 स्ट्राइक नीचे, और हाईएस्ट चेंज कहाँ हो रहा है। यानी कि मुझे यहाँ पता चल रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये एक सपोर्ट का काम करेगा। टोटल और आज का चेंज कितना हुआ ये दोनों देखना है। अगर आपको लग रहा है कि टोटल और आज का चेंज दोनों बराबर चल रहा है और दोनों बराबर रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है या सपोर्ट की तरफ, यहाँ पे जो हाईएस्ट डेटा होगा वो रेजिस्टेंस बनेगा, यहाँ पर जो हाईएस्ट डेटा होगा वो बनेगा सपोर्ट। पुट साइड ज्यादा डेटा है वो सपोर्ट का काम करेगा, कॉल साइड जो ज्यादा डेटा है कोई भी लेवल पे, तो मान लो 200-300 पॉइंट की रेंज में आपको पता चल जाता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। कभी कभी आपको लगेगा, मान लीजिए कि 40,500 एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, मार्केट चल रहा है अबव 40,500 और 40,500 पे इतने जबरदस्त पुट राइटर बैठे हुए हैं, तो आपको ये पता है कि यार मार्केट 40,500 के नीचे तो ये जाने नहीं देंगे। वो गलती से आपको उसके नीचे मिल गया, वो देखो लिक्विडिटी क्रिएट करना उस वक्त जाएगा, वो 50 पॉइंट नीचे भी जाएगा, बट वहां पर आपको लगता है वैल्यू एरिया लो है और वापस रिवर्सल आ रहा है, तो आप तो बिंदास फटाफट अपनी तैयारी करो और बैठ जाओ। मतलब जहाँ पे बायर एक्टिवेट होने वाले हैं वो लेवल पे हम बैठेंगे, जिस लेवल पे सेलर एक्टिवेशन आएगा हम वहाँ पे सेल करेंगे, बात खत्म। यूं देखा जाए तो बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। हम सिर्फ ये कुछ चीजें ही चेक करते हैं, इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं देखना है यहाँ पे, बाकी सब थ्योरी है, कोई काम की नहीं आने वाली। अब मैं एक सुनील जी आप ही से बात करने वाला था। सर आपने कोई ऑप्शन चेन का किसने कोर्स किया है, मुझे बात कर पाएंगे किसने ऑप्शन चेन का भी कोर्स किया है? कल मुझे बता रहे थे, आई वांट टू डिस्कस, मुझे कुछ जानना है उनसे। हाँ जी। जी सर। किया है सर, किया। हाँ जी सर, मैंने हाँ दिनेश जी। कैलकुलेटर। हाँ दिनेश जी, ये चीज आपने जो सुनी है लॉन्ग अनवाइंड शॉर्ट बिल्डअप पुट कॉल रेशियो, इसके बारे जी। में आपने क्या पहले सीखा है तो क्या सीखा है, जरा आप डिस्कस कर पाएंगे मेरे से?
जी सर, समझ लो ना, हमको सिखाया जाता था, हमें वॉल्यूम देखा जाता था। वॉल्यूम पहले वो कहते थे ओआई, हम्म। तो उसको मतलब उसमें क्या डाइवर्जन आता था, एकदम परफेक्ट, मतलब उसमें समझ लो स्टॉप लॉस का गिनती नहीं था, समझ लो वो जो एक बात भाई बोलो को। दिनेश जी, रुको रुको, जी मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। सर ऑप्शन चेन के डाइवर्जेंस आते आते तो आपके लंका लुट जाती है, ये पक्की बात है, मैं समझ गया वो आप क्या बोल रहे हो। ऑप्शन जी चेन का डाइवर्जेंस आएगा ना, तब तक तो गाड़ी निकल जाएगी, वो तो बहुत लैगिंग चीज है सर, वो तो नहीं आएगा। आएगा तब तक तो वो तो खत्म। फिर आप एंट्री लोगे तो आपके तो आपका तो कांड हो जाएगा सर, यही होता है ना। नहीं सर, उसमें क्या है, एक लोट से खेलते तो अच्छा रहता है, जैसे का पूरा लॉस, नहीं देखो, मतलब आप चोट की बात मत करो यार, वो तो यार ऐसा है ना कि यार मैं आपका प्रणाम करने आया, मैं गिर गया और आपको चोट लग गई, आप बोलते हो अरे तो मारने आया नहीं था, नहीं, वो वो कोई सर है, बात। पर मतलब बहुत उल्टा, मतलब समझ से बाहर था वो ऑप्शन चेन। अच्छा ठीक है, चलो थोड़ा बात खत्म करो, मतलब आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपसे क्या बात करूँ अब, यही हो गया ना सर, छोड़ो। अच्छा और कौन है जिन्होंने कोई एक बता रहे सर थे। मैंने किया था। अच्छा सर, क्या देखा था सर आपने उसमें? जस्ट जानना है मेरे को, कुछ ऐसी चीजें जो इसमें मिक्स कर रहे थे ये वो, और मेरे को बताया उसमें क्या डिफरेंस लग रहा है सर आपको? यही सर, यही सब, आवाज नहीं आ रही आपकी। यही सब चीजें थी सर, यही सब। यही सब सीखा था तो? यस या आप पहले से जानते हो मॉनिटर करना है इसको? यस यस। क्या आप हर 30 मिनट में पता लगा सकते हो कि ये जो मूव आ रहा है, ये शॉर्ट कवरिंग मूव है या लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव है, ये पता चल पाएगा एग्जैक्टली? यस एक्चुअली सर, मैं बहुत टाइम से ये सब वैल्यू एरिया, मार्केट प्रोफाइल, ऑर्डर फ्लो ट्रेड करते आ रहा हूँ, तो तो आप मतलब मुझे लगता है यू आर नॉट कैंडिडेट टू डिस्कस क्वेश्चन। मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा जो मुझे कल बता रहे थे कि 2-3 लोगों ने ऑप्शन चेन पे कोर्स किया है। ठीक है, चलिए इट्स ओके। मुझे कुछ जानना था बट ठीक है, मुझे लगता नहीं मैं पूछ पाऊंगा। आई एम नॉट बी एबल टू क्वेश्चन जनरेट द क्वेश्चन। चलो ठीक है, अब ठीक है, हमको सिर्फ ये देखना है कि आज के दिन में हमको देखो यहाँ पे 120 148 ऐसे स्ट्राइक मिल रही है। इतनी सारी स्ट्राइक देख लेंगे ना तो पगला जाएंगे ना, हमको तो मतलब ही नहीं ना वहाँ पे क्या चल रहा है। हु केयर्स, हमको उससे क्या मतलब। हमको सिर्फ क्या देखना है, अबव 4 और बिलो 4 देख लो बहुत है। बैंक निफ्टी अबव 4 बिलो 4, ऊपर की 3-4 और नीचे की 3-4, इतने पे क्या हो रहा है, करंट स्टेटस क्या बना है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर, कहाँ पे कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा हो रखी है, कहाँ पे पुट राइटिंग ज्यादा हो रखी है। इतना आपको सेंस करना है, इतना ही आपको देखना है। और पुट कॉल रेशियो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जो भी हो रहा है, एक के नीचे है तो खतरा चालू हो गया है, और एक के ऊपर है, तब तक चीजें कंट्रोल में। ठीक है, अब वो बिलो 1, सॉरी 120 115 110 ये चलता रहेगा। वो कैंडल टू कैंडल हर 30 मिनट में इसके डिसाइसिव नो मूव्स आते हैं। व्हाई आई एम यूजिंग 30 मिनट, देयर आर सम लॉजिक। व्हाई नॉट 1 आवर, व्हाई नॉट 15 मिनट? मार्केट अपने हर 30 मिनट के अंदर वो ट्रांचेस में प्ले करता है। बाय सेल होता है सेकंड्स में, टिक बाय टिक 5-5 पैसे पे अलगोज बाय और सेल करता है। बट इनके डिसाइसिव जो होते हैं मूवमेंट्स, वो कौन से लेवल पे क्या है, वो हर 30 मिनट में ये लोग आगे अपना प्लान आउट कराते रहते हैं मार्केट में। समटाइम ट्वीट भी होता है, ऐसा नहीं, बट 30 मिनट इज लेजिटिमेट टाइम फ्रेम फॉर दैट। तो ये है ऑप्शन चेन को देखने का एक तरीका। पुट कॉल रेशियो, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट फॉर इंट्राडे, यानी ओआई चेंज, यानी आज कितना चेंज हुआ है, उसके बाद टोटल कितना हो गया, कौन सी स्ट्राइक पे कॉल पुट राइटर ज्यादा है। जहां पे पुट राइटर ज्यादा मिलेंगे वो एक सपोर्ट का काम करेगा, और ये हमेशा करंट प्राइस के नीचे ही दिखने वाले हैं मोस्टली। और कहाँ पर कॉल राइटर ज्यादा है, जहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा, और ये हमेशा आपको करंट प्राइस जो चल रहा है, यहाँ पे करंट प्राइस चल रहा है, उसके ऊपर ही मोस्टली दिखेंगे आपको। गलती से आगे रिटेलर दिख गए तो आपको मजा आ जाएगा। ऐसे मौके आपको मार्केट में रोज मिलेंगे, आए दिन मिलेंगे। हमको वही चाहिए कि हाईएस्ट सपोर्ट पे मार्केट आया है या उसके थोड़ा नीचे गया है, और वहां पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वो आपको वापस एक मौका देगा बाय करने का बढ़िया वाला, वहीं पे हमको घुसना है। और बाकी जो हमारा दूसरा सेटअप है, जैसे हम यूज करने वाले हैं डेल्टा और मार्केट प्रोफाइल, वो उसको साथ में हम कंबाइन करते हैं, तो हमारे फेलियर जो चांस है वो बहुत ही कम होके एक कंट्रोलेबल मैनर में आते हैं। मैं अभी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, प्लीज 2 मिनट और वेट करिए। तो एक हमने ये देख लिया, अब क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जो हमको एक प्राइस लगा दी हमने, मान लो मैंने प्राइस लगा दी और फ्यूचर का चार्ट भी लगा दिया, और ये मेरा सेटअप है। मान लीजिए अगर आप सिंगल चार्ट यूज करते हैं, दिस इज माय सेटअप,
अब मुझे यहाँ पे ऑप्शन चेन का भी पता चल जाए, यस पॉसिबल है। ये देखिए मैंने यहाँ पे अभी है ना सिंपल जो अपना सेटअप है वो मैंने लगा रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे ओआई प्रोफाइल, मैंने यहाँ ओआई प्रोफाइल को ऑन किया, एनेबल ओआई प्रोफाइल कर दिया और मैंने कॉम्पैक्ट मोड कर दिया और फिल्टर टॉप फाइव यानी कि टॉप 5 ये मेरे पास आ गए फिल्टर टॉप 5। मुझे टॉप 5 चाहिए, बहुत सारी चीज देखो यहाँ पे हर स्ट्राइक में कुछ ना कुछ चलता है, हमको उससे मतलब नहीं। टॉप 5 ऐसी स्ट्राइक्स जहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, मे बी कॉल साइड और पुट साइड वाइज वर्सा। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने ऑयल लगा दी, अब मैंने यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट रखा है, ओई परसेंटेज चेंज भी रख सकता हूँ, वॉल्यूम भी रख सकता हूँ, बट मैं रखूंगा क्यूमुलेटिव। यहाँ पे आप क्यूमुलेटिव कर सकते हो, क्यूमुलेटिव मतलब पिछला अगला सब ऐड हो रहा है, ठीक है। अगर आप नॉन क्यूमुलेटिव करोगे तो पिछली वीक का मुझे क्यूमुलेटिव चाहिए, मैं यहाँ पे क्यूमुलेटिव कर दूंगा, इस चार्ट की सेटिंग भी दे दूंगा। मैंने क्यूमुलेटिव कर दिया है, वॉल्यूम हटा के मैंने ओपन इंटरेस्ट कर दिया है, मुझे ओपन इंटरेस्ट ही चाहिए। यहाँ पे चेंज वेन दिख जाएगा। अब हुआ ये कि मेरे इस चार्ट के ऊपर एक सेटअप बन चुका है। मैं एक बार मार्केट प्रोफाइल को थोड़ी देर के लिए एनेबल करता हूँ, डिसेबल करता हूँ ताकि आपको डेटा पढ़े में आवे। मान लीजिए कि ये मेरे पास सारे लाइंस आ गए, यानी कि आप देख पाएंगे कि 43,000 पे आज टोटल कॉल ओपन इंटरेस्ट कितना दिख रहा है मेरे को, 8.53। यहाँ पे 8.53 देखो ये कल का बता रहा है, बिकॉज कल का ही बता रहा है ना, हाँ ठीक है। वो ये एक्चुअली रियल चलेगा, ये चार्ट पे लगा है। यानी कि अगर मैं कॉल राइटर देखूं 43 पे तो टोटल है 8.53 और आज एडिशनल आया है 2.23। यहाँ पे मैं देखता हूँ तो 6.86 और आज इंटरेस्ट ऐड कर दिया क्लोजिंग तक इन्होंने 4.95 मिलियन। कल ओपनिंग के अंदर मुझे लगेगा ना कि 43 पे कॉल राइटर बढ़ रहे हैं, तो मैं ये मान के चलूंगा कि 43,000 वुड एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। चलिए अब मैं देखता हूँ 42,900 और 800 जो एक लेवल दूसरे बने हुए हैं। 42,900 पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है। अब ये कॉल क्यों नहीं दिखा रहा है, मैंने टॉप 5 किया इसलिए। यहाँ पे टॉप 5 सपोर्ट बना हुआ है, अगर मैं इसको टॉप 5 हटा देता हूँ तो ठीक है, मैं ये भी चलेगा, आप हटा भी सकते हो। तो अगर मैं 42,900 की बात करता हूँ जो वीवेब के आसपास है, 3.37 टोटल, सॉरी चेंज एंड टोटल इज 450K। वहीं पे पुट साइड है 5.16 मिलियन, बहुत बड़ा है। 3.37 से 5 मतलब ऑलमोस्ट डबल के आसपास है। वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है 3.91 मिलियन। तो 540K और 3.91 मिलियन ये भी बहुत बड़ा फिगर है। तो ये एक सपोर्ट बनेगा, उसके बाद ये भी एक सपोर्ट बनेगा। डेटा पढ़ते जाओ, 1.34 139K, 4.36 मिलियन, 1.151 मिलियन, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देखो कि नीचे के स्ट्राइक पे आपको सपोर्ट दिखने वाले हैं। अब दैट डजंट मीन कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, वो तो जाएगा। ऑप्शन चेन का रेजिस्टेंस से चलो रेजिस्टेंस के नीचे आ रहा है या ऊपर चला गया, हमको पता है यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है, उल्टा मार्केट जब नीचे जा रहा है तो यहाँ पर और ऐड हो रहे हैं पुट राइटर। मतलब ये है कि नीचे आएगा तो बाय करो। अब मैं लगाता हूँ मार्केट प्रोफाइल, ठीक है। देखो आज हम सिर्फ ऑप्शन चेन के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, मार्केट प्रोफाइल ऑर्डर फ्लो का जो है अपना स्टडी, उसकी बात हम आज नहीं करेंगे, ये कल कवर करेंगे। आज हमने क्या देखा, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग चालू करी। हुआ ये होगा कि शॉर्ट कवरिंग करते करते इन्होंने पूरा मार्केट कंट्रोल किया। यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जेंस भी आ रहा था, मतलब इंस्टीट्यूट्स ने बाय सेल दोनों किया, अपने शॉर्ट पोजीशन में हटा देंगे और लॉन्ग चलते गए। ये क्या करते हैं कि शॉर्ट कवरिंग करते करते खुद के लॉन्ग भी लगा देते हैं, यानी कि मैं मार्केट को ऊपर लाने वाला हूँ तो मैं नीचे लॉन्ग घुसेड़ दूंगा, तो उनको डबल प्रॉफिट होता है। तो उसके बाद मार्केट ने नीचे मुड़ के नहीं देखा है। ये रेजिस्टेंस है 43,000 का, यहाँ पे कॉल राइटर ज्यादा है तो यहीं पे मार्केट ने होल्ड कर लिया। तो मेरे को पता चल रहा है कि वैल्यू एरिया लो एक्टिंग एज ए सपोर्ट ऑफ ऑप्शन चेन एंड वैल्यू एरिया हाई एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस ऑफ ऑप्शन चेन। तो आपका तो काम हो गया ना, आपको पता चल गया रेजिस्टेंस वैल्यू एरिया हाई इटसेल्फ, रेजिस्टेंस ऑप्शन इटसेल्फ, और बाकी जो हम आगे कल कवर करने वाले हैं अपना डेल्टा और ऑर्डर फ्लो वाला, ये आपको ऑप्शन चेन को सेंस करने में और ये देखने में बड़ी मदद करेगा। ऑप्शन चेन खाली देख के आप सिर्फ कन्विक्शन बना पाओगे। अब
कई बार क्या होता है कि लाइव मार्केट में फटाफट जब ये रेजिस्टेंस कब सपोर्ट में बदल जाता है पता भी नहीं चलता है, या फिर कब सपोर्ट टूट के रेजिस्टेंस बन जाता है लाइव मार्केट में तो भी पता नहीं चलता है। हमारे को सबसे बड़ी की है पीसीआर। 1000 चीज देखने से अच्छा है कि उसका एक ही एसेंस मॉनिटर कर लो, पुट कॉल रेशियो देख लो। अगर खाली वो भी देख लिया तो भी आपको पता चल जाएगा कि यार मुझे मार्केट डिप देगा, मुझे बाय करना है। हमको हवा में तो कभी बाय नहीं करना है, बट डिप देगा अपन डिप में ही बाय कर दो। तो हमने बैंक निफ्टी यहाँ से आज पकड़ा है, याद करो आप, इसी कैंडल से हमने बैंक निफ्टी पकड़ा था। यहाँ पे हमने शॉर्ट भी मारा है और यहाँ तक हमने यहाँ पे निकल गए थे, काफी लोग यहाँ पे आते आते निकले। मैंने बोला निकलो निकलो भाई, आई होप सब निकल गए होंगे। और वापस यहाँ से लॉन्ग कोई कर पाया नहीं कर पाया, बहुत स्पीड में था। और देखो मार्केट का है, राइट। चलो कम अगेन टू द ऑप्शन चेन। मैंने आपको खाली एक ओआई प्रोफाइल का एक सेटअप दिखाया। ये चार्ट की सेटिंग वेटिंग सब मैं दे दूंगा आपको, लिंक भी डाल दूंगा, आप उसकी चिंता मत करो। ओके, तो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, मैं कल की बात करता हूँ। चलो हम कल का एक एनालिसिस करते हैं। जस्ट टुडे इज मंथली एक्सपायरी। ओके, कल कल क्या बना है तो अगेन हम देखते हैं पुट कॉल रेशियो इज 1.12। तो मार्केट में अभी भी पुट्स ज्यादा बेचे हुए हैं। अब मैं बताऊं कैसे देखा मैंने। तो पहले क्या करेंगे कि सारा 120 स्ट्राइक लेके आते हैं और हम देखते हैं नीचे बॉटम ऑफ द चार्ट, पुट कॉल्स आर 44 मिलियन एंड पुट्स आर 50 मिलियन। यहाँ पे लास्ट में देखें, यहाँ पे आप, दैट मीन्स टोटल मार्केट में अभी भी बुल्स कंट्रोल में हैं और उन्होंने सबसे ज्यादा पुट बेचे हुए हैं। तो जब बुल्स पुट बेच रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स पुट ज्यादा बेच रहे हैं, तो हमको ये मान के चलना है कि वो मार्केट को कभी गिरने के मूड में नहीं, मतलब उनको मार्केट नीचे नहीं गिराना है। अगर वो जाएगा तो वो संभाल लेंगे, ऊपर उठा लेंगे। अब इंडिविजुअली मुझे निकालना है, इफ आई वांट टू टेक पुट कॉल रेशियो इंडिविजुअली फॉर माई सेल्फ, सो आई कैन सी लास्ट 4 स्ट्राइक की मैं बात करूं। ओके, तो मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो 4 स्ट्राइक है, 43 के ऊपर 2, 43 के नीचे 2, उसमें टोटल मेरे को कॉल राइटर ज्यादा दिख रहे हैं अभी। अभी ये क्लोजिंग है, सॉरी ये आज का है, आई एम सॉरी यार, मैं कल का बताऊं, आई एम जस्ट टॉकिंग, यस दिस इज टुमारो अगेन। सो मेरे को क्या लग रहा है 43,000 पे अभी मुझे कॉल राइटर ज्यादा दिख रहे हैं, राइट, कल के लिए। देखो इंस्टीट्यूट्स है ना, वो लॉस में भी खड़े होता है ना, तो उनको 2 मिनट लगता है रिकवर करने में। इसलिए उनके, आप भी मत सोचो सर ये तो लॉस करते हैं, सर वो तो लॉस करते हैं, वो कभी कभी खुद को ट्रैप कर लेते हैं। मैं बताऊंगा लाइव में आपको, कभी वो खुद को भी ट्रैप करते हैं, उनके 50 पोजीशन पड़े रहते हैं, वो हेज करके चलते हैं। तो हमने अभी क्या देखा है कि 43 के ऊपर क्लोज तो हुआ है, बट करंट एक्सपायरी की बात करें तो ठीक है। नेक्स्ट यानी कल से जो नया वीक चालू होगा, टेक्निकली हमारा फर्स्ट डे कल है, बट कैलेंडर के हिसाब से वी आर कंसिडरिंग मंडे। कैलेंडर वीक स्टार्ट होता है मंडे से, बट मार्केट का टेक्निकली और अगर प्रैक्टिकली बात करो तो कल से होने वाला, फ्रॉम फ्राइडे। सो फ्राइडे की अगर मैं बात करूं 43,000 पे मुझे यहाँ पे पुट राइटर ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। और आज हमने जो डेटा दिखाया आपको ग्रुप के अंदर, जो सुदीप तो डेली बनाता है, उसमें यह दिखाया गया है कि रिटेलर्स ने बुल्स पोजीशन कैरी कर रखी है। यानी कि रिटेलर को ये लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, उन्होंने कॉल्स ज्यादा बाय कर रखी है और इंस्टीट्यूट्स ने पुट्स ज्यादा सेल कर रखे हैं। अब जब इंस्टीट्यूट ज्यादा पुट सेल करके बैठा है तो वो क्या बोलेगा कि भैया मेरे को तो मार्केट को, सॉरी कॉल सेल ज्यादा कर रखी है, तो मुझे मार्केट को नीचे ले जाना है। अगर मैं पर्टिकुलर 43 की स्ट्राइक की बात करता हूँ तो अब एक बार हो सकता है मार्केट डिप देगा, फिर नया पुट कॉल रेशियो बनेगा और उसके बाद कल नया डेटा बनेगा। हम डेटा देखते हैं 9:45 के बाद। अगर हमको इंट्राडे में चेंज क्या हो रहा है उसको देखना स्टार्ट कब से करना चाहिए, आपको देखना चाहिए 9:45 के बाद। मैं 9:45 तक ऑप्शन चेन पे ध्यान नहीं देता हूँ। फर्स्ट 30 मिनट इज एडजस्टमेंट, क्लियरेंस, ये वो, सेटलमेंट, बहुत सारी चीजें एक साथ चलती है। मार्केट जब खुलता है तो बहुत सारी पोजीशंस आगे पीछे जो भी होता है, बहुत सारे ट्रांजिशनल ना मूवमेंट्स आते हैं। हमको ऑप्शन चेन इंट्राडे में देखना चालू करना है 9:45 के बाद। फर्स्ट 30 मिनट वी विल डेफिनेटली नॉट मॉनिटर ऑप्शन चेन। ठीक है, देखना है देख सकते हो, वो बात अलग है, बट उसको वैलिड करना है अपने को 9:45 के बाद के चेंज को। वो थोड़ा आपको कंफर्म, फिर मार्केट के डायरेक्शन कि अब मार्केट किसके कंट्रोल में आने वाला है, वो थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा।
ठीक है, उसके पहले हम अपना डेल्टा वेल्टा देख के अपन अपने हिसाब से आगे पीछे शॉर्ट मारते रहते हैं, वो अलग चीज है। ऑप्शन चेन देखनी है 945 के बाद, ठीक है। चलिए, अब किसी का अगर कोई क्वेश्चन नहीं अभी तक के ऊपर, प्लीज यू आर वेलकम टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। तो ये 14 कभी डेज और कभी डेज है क्या, हम इसको भी मार्केट का जो पोजीशन है कि हम मंथ के बाद कुछ लोग दिसंबर में भी सेल करते हैं। देखो सर, ये आप बिल्कुल देख सकते हो, आपको अगर चाहिए तो आप बिल्कुल एक्सप्लोर करिए इसको, 14 डेज में क्या बना है। अगर आप मान लो हाँ। मंथली, अगर आपको मंथली सेलिंग करनी है, मंथली जी। सेलिंग कब करेंगे, खास करके आपको कैलेंडर स्प्रेड बनाना है या थीटा डी के खाने के लिए कुछ रेशियो स्प्रेड बनाना है, तो आप कर सकते हो कि मेरा ये कहाँ पे बना हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से आप देख सकते हो, बट मेरे को क्या So- करना, मेरे को करंट जो चल रहा है ना वही देखना है। आज क्या हो रहा है, इंट्राडे की बात करूंगा तो मैं करंट की बात करूंगा, राइट। ठीक है, बस एक ही क्वेश्चन है, 5 क्या मीनिंग होगा? सॉरी, 240 वापस बोलेंगे, थोड़ा नॉइज आ रहा है, मेरे यहाँ थोड़ा इंटरनेट का इशू है। सर इस पे अगर थोड़ा सा आगे जाएंगे, बस एक ही क्वेश्चन है, 245 245 डे, उस पे आप एक बार क्लिक करेंगे सर, ईयरली। आपको यहाँ पे भी कुछ ना कुछ दिख जाएगा। हाँ, अभी इतना दूर क्या कौन मतलब? देखेगा यार, इतना दूर कौन जाएगा। वो टिप्स में करते हैं बस कि सेल करते हैं पुट, और एक एक लॉट ऐसे सेल के तो बैठ ऐसा ही जाते पड़ा हैं। रहता है। देखो मेरी बात सुनो, एक बात बताता हूँ, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा एक केक शॉप है, केक शॉप, मिठाई की दुकान, केक शॉप चलेगा, चलो। हम्म, उसका 70% सेल दो प्रोडक्ट्स हो रहा है, उसका वनीला केक, गुलाब जामुन, जलेबी, वॉट एवर यू थिंक। तो उसके पास प्रोडक्ट है 100, दे आर सेलिंग 100 प्रोडक्ट्स, बट उसका दो प्रोडक्ट है या तीन प्रोडक्ट है, उससे उसकी 70% सेल्स जनरेट हो रही है। बाकी 30% ठीक है, आ रहा है जा रहा है, उसका कोई एग्जिस्ट, बट रखना, उसको रखना पड़ेगा। उसको दुकान बनाई है उसने, उतना बड़ा शोरूम बनाया है, ठीक है। अब मान लो कोई ब्रांड है, तो उस ब्रांड का हाईएस्ट सेलिंग आइटम कोई एक है, जो टोटल सेल का 70% या 80% कंट्रीब्यूट कर लेता है। बाकी सारे ब्रांड है ना, वो टोटल 20 कर पाते हैं या 30 कर पाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे हर स्ट्राइक पे हर भाई कुछ ना कुछ दिखता रहेगा। हमको देखना है करंट वीक, अगर ऑप्शन मार्केट को हमको मूव करना, देखो हमारा ऑप्शन चेन देखने का पहला मकसद ये है कि मार्केट किधर जाएगा, हमको उसका सेंस लगाना है, उसको कन्विक्शन में लाना है। तो करंट वीक ही देखा जाएगा और करंट डे का देखा जाएगा। सर क्वेश्चन यही था कि बस ये पीसीआर को देखकर एनालाइज करते हाँ हैं हाँ कि हाँ बुलिश, हाँ, तो बिल्कुल अगर बहुत आगे अल्ट्रा हम उस का सिर्फ पुट सेल करके बैठ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, अब हमारी ऑप्शन सेलर की बात, तो आपको देखना है कि हाईएस्ट सपोर्ट का बना है, हाईएस्ट रेजिस्टेंस का बना है, उसके पीछे की एक एक स्टेप पे शॉर्ट सेल करके बैठ जाओ चुपचाप। मान लीजिए कि आपने देखा 43,000 पे हाईएस्ट रेजिस्टेंस है, मान लीजिए, तो आप उसके 100 पॉइंट पीछे जाके चुपचाप बैठ जाओ। नहीं, और आपने देख लिया कि 42,800 पे तो हाईएस्ट है, इसके नीचे तो कुछ भी हो जाए जाने नहीं देंगे, तो 42,700 का कुछ भी बेच के बैठ जाओ। नहीं हो सकता है ना। राइट, तो ये मतलब 245 डे पे अगर अल्ट्रा बुलिश है डेटा, तो हम पुट सेल कर सकते हैं आज से 1 साल के बाद नहीं का। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं मेरा कर भाई, सकते। इतना दूर यार आप क्या चाहते हो, मतलब 245 डेज ऐसे कैसे चलेगा। ये तो आपको करंट वीक ही देखना है मैक्सिमम, और मत देखो उसमें। ठीक है सर, यहाँ पे यार ठीक 15 मिनट में तो मार्केट की धज्जियां उड़ जाती है, तो आप एक कैसी बात कर रहे हो यार, नहीं हो है। सकता है। वो कुछ लोग, मैं कुछ फॉलो करता हूँ तो वो ईयरली लीव्स में करते हैं, इवन मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर। देखो ये जो होते हैं, देखो आप हो बड़े इन्वेस्टर, आपके पास कितना फंड है। सर अराउंड 50 lakhs। आप 50 लाख में कुछ नहीं करवाओगे। अगर मैं उन लोगों की बात करूं, उन हम्म, लोगों को चाहिए महीने का 2%, खाली है ना, वो एक पार्किंग कॉस्ट लगानी है उनको, ये उनके काम है। आपको 50 लाख करना है तो आपको तो करंट एक्सपायरी देख लेनी है, और आप चाहो तो मंथली एक्सपायरी तक जा सकते हो, बस इससे ज्यादा मत जाओ। करंट मंथ तक देख लो, और आपकी ओके सर। पोजीशन 2-3 दिन 4 दिन में स्क्वायर ऑफ करनी है आपको। और वेरी गुड, मैं है ना अगले मंथ के फर्स्ट वीक के अंदर हमारे यहाँ ऑप्शन सेलर हायर किया मैंने। मैं उसको ओके, मानता हूँ इंडिया बेस्ट, मानता हूँ मैं वन ऑफ द, ऐसा नहीं बोलता हूँ इंडिया बेस्ट, वन ऑफ द इंडिया बेस्ट ऑप्शन सेलर है। आयशा, शी इज ज्वाइन मी, एक्चुअली वो मेरे साथ ही है, बट वो कुछ और मैं उसको प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, तो उसके साथ मैं आपकी 2-3 मीटिंग करवाने वाला हूँ सभी के लिए। बड़ा फंड है तो प्रोपोर्शनेट वैल्यू बनाओ, कि जैसे मान लीजिए 10 लाख तो रोकड़ा हमेशा जेब में चाहिए, अब बचा 40 लाख, 40 लाख में 2 लाख रुपया बाइंग, ज्यादा मत करो, 2-3 लाख रुपए से बाइंग के लिए रख लो। बाकी में स्टॉक सेलिंग, बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड, कैलेंडर फैलेंडर जो भी है ना, इस पे मैं सबको एक ट्रेनिंग देने वाला हूँ। मैं बताऊंगा नॉन डायरेक्शनल,
परफेक्ट सर, directional ऑप्शन with सेलिंग पे कुछ आए adjustment। तो बहुत अच्छा होगा सर। हाँ, मैं आपको बता दूंगा। अब होता क्या है, मैं आपको बताऊं ना, ऑप्शन सेलर के साथ क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। उसका सब कुछ ठीक होता है, जब जब बाजी बिगड़ती है ना, तो उसको वहां पे फीडिंग करनी पड़ती है। ऑप्शन चेन सबसे स्मार्ट वर्क आता है। बाइंग में दिमाग नहीं लगाना होता है। लेवल आया बाय करके भूल जाओ, या तो टारगेट है हुआ इस वाले होगा, या 10,000 जो लगाया वो 0 हो जाएगा, जो है वो 0 हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। सेलर के लिए अलग चीज होती है, यानी कि मान लो अच्छा सेलर वो होता है कि वो एग्जिट करे उसके पहले वो फीडिंग करे, कि मान लो मेरे कुछ अगेंस्ट में जा रहा है, तो मैं क्या शॉर्ट करूं, क्या मारूं, कैसे करूं, वो सब चीजें अब मैं इस पर डिटेल अभी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, बट मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। जिससे क्या होगा कि आपने अगर चीजों को फीड करके मैनेज किया है, ऑप्शन सेलिंग में फीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब उसको एडजस्टमेंट बोलो, फीडिंग बोलो, मैं उसको फीडिंग बोलता हूँ, क्योंकि पैसा डालना पड़ेगा। मतलब होता क्या है कि आपके पास 50 लाख रुपया है, तो 20-25 लाख रुपए से ज्यादा, 20 लाख रुपए ज्यादा पैसा लगाना नहीं है। कभी कोई आड़ा टेढ़ा हुआ तो आपको फीड करना है, डायरेक्शन आपको चेंज करना है अपना, एक चीज एक लेग हटा के दूसरा चढ़ाना है, वो सब आपको सीखना है, तब जाके पैसा बनता है। नॉन डायरेक्शनल में भी पंगे होते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग इतनी इजी नहीं है, और सबसे ज्यादा रिटेलर लूज करते हैं ऑप्शन सेलिंग के अंदर। बाइंग में तो करते हैं, उससे ज्यादा डेटा आ रहा है सेलिंग का। क्लियर है? जी सर, थैंक यू। चलिए, अब मैंने आपको, मैं रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को भी थोड़ा अर्जेंट एक जगह निकलना है। मैं 10 मिनट में क्लोज करूंगा, मैं वापस आने वाला हूँ, कल ये चलता रहेगा। सॉरी, मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, बट ठीक है। हमने देखा मार्केट बायर, मार्केट सेलर, लिमिट बायर, लिमिट सेलर। अब मार्केट बायर सेलर तो सामने दिख रहा है, लिमिट बायर सेलर को कैसे पता करना है वो हम कल सीखेंगे। अब मार्केट में दो टर्म्स होती है जो मार्केट ऊपर लेके जाती है, और दो टर्म्स होती है जो मार्केट को नीचे लेके जाती है। ऊपर लेके जाती है लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग। नीचे लेके जाता है मार्केट को लॉन्ग अनवाइंड और लॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप। अब ये साथ में चलते हैं। हम ये भी पता लगा लेंगे कि पहले कौन सी सेंस हुई है और उसके बाद क्या आया है, उससे पता लगा लेंगे अब आगे क्या होने वाला है। उसके लिए थोड़ा सा और आपको सब्र करके मेरे साथ लाइव में आना है, या एक दो क्लास और अटेंड करनी है। बट हाँ, मैं जो चार्ट की सेटिंग दे रहा हूँ उसमें सब आपको दिखने वाला है। नंबर 1। नंबर 2, मेजर। अगर आपको इतना सब देखना नहीं पता है, पसंद है, सिंपल एक चीज तो देखनी ही देखनी है, पुट कॉल रेशियो लाइव मार्केट में क्या चल रहा है। अगर एक के ऊपर है तो बायर कंट्रोल में है, यानी कि मार्केट को ऊपर ले जाने की तैयारी है। अगर एक के नीचे घुस गया है तो मार्केट अब नेगेटिव हो रहा है, यानी वो नीचे जाने की तैयारी करेगा। सिंपल। अब 1.2 1.4, कभी कभी आपको बैंक निफ्टी का 1.4 दिख रहा, मतलब वीएफ पे आते ही बाय करना है बिना सोचे समझे। ठीक है। कभी कभी दिखेगा 0.60 0.70 एक के नीचे, आपको तो ये है कि जो भी हाई मिला ना वहां पे शॉर्ट करो। साथ में हम जो मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो यूज करेंगे वो वैल्यू एड करेगा अपने को, वो कंफर्मेशन देगा यस कि रेजिस्टेंस पे आया है मार्केट। ऑप्शन चेन का भी रेजिस्टेंस है, मार्केट प्रोफाइल का भी रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर सेलर का डेल्टा इंक्रीज हो रहा है, या सेलर कंट्रोल में आ गए, वो डेल्टा बन रहा है, बात खत्म। यही काम करना है अपने को, कोई भी इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। राइट? चलिए, कैसा लगा आज का? मजा आया? बहुत अच्छा है सर, आया? मजा। सर सर विकास सर, बोलिए जी, बोलिए। सर आप स्टार्टिंग में मार्केट स्टार्ट हो जाते एंटर वो होते बोल के एक बात बोल रहे थे डेल्टा को देख के, हाँ तो क्या सर, डेल्टा के लिए मैं वापस कल आने वाला हूँ प्रहलाद जी। ठीक है। सर? ओके मैं सर, ओके मैं सर। अगले 3 दिन तक सर सबको, देखो मैंने पुराना को भी बुलाया है, वो है ना कहावत, सर काश भी कभी बहू थी। तो आज हमारे 20 नंबर की जो बैच है वो बहू है, और ये कल साथ सर बन जाएगी आपकी तरह। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। ओके सर। तो ये सास बहू कॉम्बिनेशन बनाया मैंने, बिकॉज मुझे पता है ना एक दिन में नहीं होता, 2-4 बार अटेंड करना पड़ता है, लाइव में आना पड़ता है, चीजों को लाइव देखना पड़ता है, तब जब तक। हाँ यार, देखो आप लोग देखते हो रोज, अपन कब बड़े लॉस किए, कब कांड हुआ अपने साथ? नहीं हुआ सर, क्या गड़बड़ अभी तक? नहीं हुआ सर। वो लोग जो पिछले 2 महीने से हैं मेरे साथ, मैं उनसे पूछता हूँ, चलो कोई है सर? ज्यादा इतना बड़ा ये हो गया, कोई है क्या सर? जस्ट, मैं ऐसा नहीं कि मैं मतलब कोई ऐसी बात कर रहा हूँ, जस्ट क्योंकि हम लोगों को देखना आ रहा है यार, हमको पता है ना कहाँ पर क्या हो रहा है। लोग कॉल कर रहे हैं, अभी अभी की बात कर रहा हूँ, क्रूड में लोगों ने कॉल बाय किया हाई से, मैं मरोगे साले, स्ट्रक्चर वीक है, इतना वीक स्ट्रक्चर है, और आप कॉल बाय कर रहे हो हाई पे, मरोगे। याद है?
एक मिनट प्लीज म्यूट कर दीजिए। अगर आपके पीछे नॉइज है प्लीज आई विल नॉट अलाउ माइक। अगर आप साइड में शांति से बात करेंगे तो ठीक है। होता क्या है ना कि आपके पीछे नॉइज आएगी तो दूसरों को डिस्टर्ब होगा। ये स्टाइल जी पूछिए सर देवेंद्र जी। हाँ विकास जी, मैं ये पूछ रहा था, जैसे आप ये पीसीआर बता रहे थे इंटरडे कर रहे हैं, तो कितनी कितनी देर में इसको वॉच करते रहना है, क्योंकि पीसीआर की वैल्यू होती 15 रहती है, मिनट 10 से 15 मिनट तो और हर 15 मिनट में वॉच करते रहे इसको और चलेगा। नोट मतलब होता क्या है, रुको रुको, या तो कोई स्पाइक आया है तब देख लो, या फिर आराम से जब भी टाइम मिले 15 मिनट में देखते रहो। और सबसे बढ़िया चीज सर, आपको मेटावर्स के अंदर ये रेगुलर मिलता रहता है। आप उस अच्छा। सिस्टम पे नहीं हो, मान लीजिए आप ऐसी जगह हो जहाँ पे आप सिस्टम पे नहीं हो, हाँ आपको हाँ मैं रेगुलर अपडेट्स भेजता रहता हूँ। जी आपको मिलता है ना डेली, फिर निफ्टी निफ्टी और बैंक निफ्टी का, ठीक है। जी, जो पे आपके टेलीग्राम चैनल पे। हाँ, अब होता क्या है कि आप फिर निफ्टी पे ट्रेड कर रहे हो ना। मम्मी तुझे यूट्यूब बंद झालं. अरे कौन है भैया, टेलीग्राम- मैं क्या बोलूँ, मैं कर दूँ, ब्लॉक कर दूँ सबको, हो जाता है। अगर आप फिर निफ्टी देख रहे हो बट जी बैंक निफ्टी पहले देखना है। फिर निफ्टी के बारे में बता देता हूँ, काफी लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। फिर निफ्टी का चार्ट देख से साथ में बैंक निफ्टी का चलाओ। बैंक निफ्टी पहले भागेगा, फिर निफ्टी पीछे पीछे भागेगा। जैसे WTI भागता है ना पहले, फिर पीछे पीछे अपना क्रूड चलता है, मम्मी और बेटे के जैसे, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। एक ये जो है, जैसे आपसे तो गोल्स हम क्योंकि पीसी कहाँ से चेक करेंगे हम? देखिए सर, मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, हाउ टू प्लॉट जी ऑप्शन चेन ऑन गो चार्टिंग। आप सभी लोग लिंक से गो चार्टिंग सब्सक्राइब कर ले, जिसने किया वो लिंक वापस में भेज रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो। 1 मिनट का सब वीडियो, कर 1 मिनट का वीडियो है, बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप है। इसको प्लॉट करने में लगता है 20 सेकंड, बस, सिंपल। ठीक। तो ये जो है उस जैसे आपने बताया था, एक तो जो है ऑप्शन है, चलिए मैं इसी दूसरा वीडियो के अंदर शुरू से आखिर तक ऑप्शन चेन लगाने से लेके ओआई प्रोफाइल वाला चार्ट एक्टिवेशन बता देता हूँ। सभी लोग ध्यान से देखना। और ये वीडियो के एंड में, अभी जब खत्म होगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा। चलिए मैं पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं न्यूट्रल आ जाता हूँ। मैं जब गो चार्टिंग में सब्सक्राइब कर लूंगा, ठीक है, आपको M6 करना है, सब करना है, सारे प्लान है, सब एनुअल ले लेना और सब प्लान ले लेना जितने हो सके, सब पे काम होने वाला है। रात को मैं ट्रेडिंग करूंगा कभी आपके साथ, तो आपको काम आ सकता है, डिपेंड ऑन योर चॉइस। देखिए यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे चार्ट्स आएगा और आएगा ऑप्शन डेस्क। आपने जाना है ऑप्शन डेस्क के अंदर। तो यहाँ पे आपको डेज दिखने वाले हैं, तो आपको करंट डे वीक देखना है, नेक्स्ट वीक देखना है। हालांकि हम नेक्स्ट वीक देखेंगे, ये देख लिया। पुट कॉल रेशियो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। यू कैन सेलेक्ट द स्ट्राइक व्हाट यू वांट। आई जस्ट प्रीफर 4 अबव एंड 4 बिलो, दैट्स गुड इनफ एंड डिपेंड ऑन योर चॉइस। उसके बाद बहुत सारी चीजें ज्यादा कुछ काम नहीं आती है, अपन ने ऑलरेडी चीजों को कंप्रेस किया हुआ है, ठीक है। एटीएम इंट्रेंसिक वैल्यू, क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट, मैक्स पेन, ये फिलहाल हमारे यूज में नहीं आएंगे। हमारे को देखना है ओनली पुट कॉल रेशियो 1.02 चल रहा है, एक के ऊपर है, मतलब पुट्स ज्यादा बेचे हुए हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा, एक के नीचे है तो कॉल्स ज्यादा बेची हुई है और मार्केट नीचे जाएगा, ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे प्राइस चार्ट में। अब होता क्या है कि ऑप्शन चेन जो होती है वो बनती है स्पॉट की वैल्यू पे। ऑप्शन चेन बनती है स्पॉट की वैल्यू पे, पर उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। आप अगर ये फ्यूचर के चार्ट पे लगा देते हो, देखो मैं यहाँ पे निफ्टी लिखूंगा, मैं चलो बैंक निफ्टी लिखता हूँ, मैंने यहाँ बैंक निफ्टी लिखना है। अब मुझे यहाँ पे मार्केट प्रोफाइल वगैरह सब लगाना है, तो मुझे फ्यूचर चार्ट पे चाहिए, बिकॉज डेल्टा वेल्टा जो मैं कल सिखाने वाला हूँ ये सारा चलता है सिर्फ फ्यूचर चार्ट पे। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे फ्यूचर में फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, बाकी से कोई मतलब नहीं, कॉन्ट्रैक्ट 1 सेलेक्ट करना है। और ये मेरा मार्केट प्रोफाइल, ओए प्रोफाइल वगैरह वगैरह सब एक साथ लग गया। मेरे पास अभी लाइव मार्केट के अंदर डेल्टा दिख रहा है, मार्केट प्रोफाइल दिख रही है जो हम कल सीखने वाले हैं, साथ में ऑप्शन चेन के भी सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। अब ओआई प्रोफाइल कैसे एक्टिवेट करें, यहाँ पे आप नीचे जाएंगे, आपको एनेबल ओआई प्रोफाइल करना है, ओपन इंटरेस्ट पे क्लिक करना है। बाकी आप अपने एनालिसिस कर, कुछ शौक है आपको तो आप अपना देख सकते हैं। मैं रखूंगा ओपन इंटरेस्ट और क्यूमुलेटिव रखूंगा, और कॉम्पैक्ट मोड रखने से क्या होगा कि आपको ऐसा नहीं, कॉम्पैक्ट मोड रखूंगा। हो सके तो मैं लाइव मार्केट में नॉइस क्लियर करने के लिए फिल्टर टॉप 10 कर दूंगा, टॉप 5। तो टॉप 5 वो लेवल है जहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट बने हुए हैं, तो मेरे लिए और आसान हो जाएगा।
अब मुझे मार्केट पीओसी यहाँ पे दिखा, वैल्यू एरिया लो पे है, तो यार अब इसके बारे में हम कल सीखेंगे, बहुत ही आसान है, कल सीखेंगे वापस। डेल्टा की बात करेंगे कल हम सिर्फ और सिर्फ डेल्टा पे काम करेंगे, फिर हम उसमें मार्केट प्रोफाइल ऐड करेंगे। बट बिफोर द डेल्टा एंड मार्केट प्रोफाइल आई टॉट यू ऑप्शन चेन। हमारे पास एक 100% कोई भी स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी का 100% मीन्स, तो आई विल टेक केयर फॉर 40% फ्रॉम ऑप्शन चेन। मैं 40% कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा ऑप्शन चेन को। ऑप्शन चेन ही ऐसी है जो हमको मार्केट के कन्विक्शन को पता करने में मदद करेगी। ऑप्शन चेन के सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज होते रहते हैं मार्केट में, ऐसा नहीं है, बट जब होंगे तो दिख जाएगा कि हो रहा है, और जब तक नहीं हुए तो भी दिखे रहेगा हमको। और उसके बाद हम दूसरे टूल लगा के हमारी जो एक्यूरेसी आप देख रहे हैं, मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, किसी एक जन को बोलना है कि जो मेरे साथ कम से कम 1 महीने से, आप परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी में कितना मानते हैं? कौन बोलेगा? 99% सर। अरे नहीं नहीं, इतना मत बोलो यार। नहीं सर। तो 90%। इतना मत बोलो यार। 80 to 85% सर। हाँ जी, 85। हाँ जी, आपका माइक खुलता है कुछ, हमेशा से देखा मैंने, कुछ देखिए सर। हाँ राव साहब, क्या बोल रहे थे आप? चलेगा, चलो यार छोड़ो, मैं बस ऐसे ही मोटिवेट करने की बात कर रहा था, इट्स ओके। सो टुडे वी लर्न अबाउट द ऑप्शन चेन। प्लॉट करना कैसे है वो लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको दिख रहा है। अगेन हम एक बार वापस बात करेंगे इस पे, लाइव मार्केट में भी बात करेंगे, इसमें कोई कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं है। हमको पुट कॉल रेशियो सबसे पहले देखना है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड, टोटल एंड एडिशन, वो लगभग साथ में ही चलता है, वो देख लेना है बस। बाकी ये शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग कवरिंग, ये हम साथ में देखते रहेंगे, ये कैसे काम कर रही है। आप जब चेक करेंगे देखेंगे शॉर्ट कवरिंग होता है, मार्केट ऊपर भागता है, लॉन्ग अनवाइंड होने लगा, मार्केट नीचे गया। जो मैं बताता हूँ ना कि अगली 2 कैंडल की प्रोबेबिलिटी क्या है 30 मिनट की, ऊपर क्लोज होने की या नीचे होने की, ये उसमें ये ऑप्शन चेन का भी एक रोल है, जिसका वेटेज होगा 30 to 40%। बाकी हम अपने वैल्यूज पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे और डेल्टा पे बात करने वाले हैं, जो कि हम कल करेंगे, ठीक है? सर तो मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हाँ जी, ऑप्शन चेन में मान लीजिए कि आज 43,000 पे है, ऑप्शन चेन में कॉल इंटरेस्ट होता है, हाँ प्रीमियम से एक स्ट्राइक ऊपर होता है, कि मान लीजिए 43,000 चल रहा है तो 43,100 पे मैक्सिमम। सर एक मिनट, मुझे लग रहा है आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना सभी को? आपकी तो क्लियर आ रही है सर। मुझे सर थोड़ा सा एक कुछ एडजस्ट करके बोलिए ना सर, वापस स्लोली कुछ। सर ऐसा है कि जैसे ऑप्शन चेन में 43,000 के ऊपर अगर मार्केट है तो आपने देखा गया उससे एक स्ट्राइक 43,100 पे मैक्सिमम वो कॉल इंटरेस्ट बैठा होता है। और फिर उसके बाद अगर मान लीजिए थर्सडे है और लेवल उड़ने शुरू होते हैं तो फिर ऐसे 2 बजे के बाद कभी कभार हाँ 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 हाँ, कि मतलब 200 पॉइंट की रैली हो जाती है या ऐसा कुछ हाँ हो जाता है। बिल्कुल पता चल जाएगा अपने को, बिल्कुल पता चलेगा। होता क्या है कि मान लीजिए 43,000 पे मार्केट खड़ा है और क्लोजिंग का टाइम आने वाला है 3:05। मैं हालांकि ये बाद में बताने वाला था, बट आप पूछ रहे हो तो वापस एक बार बता दूंगा, वापस बता दूंगा, अभी बता रहा हूँ। 3:05। देखिए लोकल पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना इंट्राडे वाले, वो बहुत होते हैं, लीवरेज लेके आते हैं इंट्राडे वाले। तो अगर 3:05 पे मार्केट 43,000 के आसपास ऊपर चला गया, 1 पॉइंट 2 पॉइंट या 5-10 पॉइंट आगे पीछे घूम रहा है और बुल्स डेल्टा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, तो अब जो 43,000 पे जो कॉल राइटर हैं, जो खास करके इंट्राडे वाला है, वो अपना एग्जिट मारेंगे, उनकी दाल नहीं गली अब, और शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। तो ये रोज नहीं होता है, ये रोज नहीं होता है, ये कभी कभार होगा, बट होता है ना तो हमको पता चल जाएगा। यानी कि हुआ ये कि मार्केट रेजिस्टेंस पे घूम रहा है काफी देर से, नीचे आ ही नहीं रहा है, तब ये होगा कि अब मान लो गड़बड़ होने वाली है और शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, जैसा कि आज भी आप देख रहे हो मार्केट पीओसी पे आ रहा था, शॉर्ट कवरिंग आ रही है, लॉन्ग अनवाइंड किया, मार्केट को नीचे लगा, यहाँ पे बायर्स आ गए,
अब मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, देखो मैं 20 नंबर को बोलूंगा डेल्टा वाला क्लास पूरा कर ले, पर उसके अलावा जो है मैं उनको जाते जाते एक चीज बता दूंगा। यहाँ पर आपको 2 कैंडल में क्या दिख रहा है, पिछले 1 घंटे से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन चल रहा है, सेलर को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, दिख रहा है ना। यस सर। अब जब सेलर को लग रहा है यार यहाँ पे तो मार्केट को कंट्रोल किया जा रहा है, डेल्टा नेगेटिव है, सेलर ने बहुत सारा नो सेलिंग ऑर्डर मार दिया, बट मार्केट नीचे नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन आने लगा है। अब सेलर एग्जॉस्ट हुए, सेलर की लंका लुट गई और शॉर्ट कवरिंग चालू हो गई, और फिर धीरे धीरे मार्केट ठीक है आया ऊपर ही। लास्ट में मार्केट पुट कॉल रेशियो है, तो मार्केट जितना ज्यादा पुट कॉल रेशियो होगा उतना ज्यादा चांसेस है कि मार्केट अपने हाई पे क्लोज करेगा, उतना ज्यादा चांसेस है कि डेल्टा भी अच्छा बनेगा। ये सब चीजें एक साथ चलती है, कोई भी चीज ऐसा नहीं कि एक देखो मेरे साथ क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं आएगा। अगर ऑप्शन चेन पावरफुल है तो डेल्टा भी पावरफुल है, अगर ऑप्शन चेन नेगेटिव है तो डेल्टा भी नेगेटिव है। वीवैप, अभी तो वीएफ का कहाँ देखा, ये खाली वीएफ है ना, जादू है अपना, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है सर, कोई भी और क्वेश्चन है प्लीज आप मैसेज कर सकते हैं, अगली मीटिंग में पूछ सकते हैं। और अब ऑप्शन चेन पे किसी को और भी लाइव में कुछ सवाल है तो लाइव में खाली सवाल पूछ के छोड़ देना। तो होता क्या है कि आपका सवाल को वैलिड करने के लिए मुझे अगला 15 मिनट और वेट करना पड़े, तब मैं आपको जरूर बताऊंगा कि देखो आपने जो सवाल पूछा था अब उसका जवाब यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है सर, चलो Yes, जाते sir. जाते में एक लाइव मार्केट चल रहा है क्रूड का, मुझे नहीं पता 1 घंटे में क्या चल रहा है बिकॉज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और जब मैं क्लास लूंगा तो मैं ट्रेडिंग ना तो करने देता हूँ ना करता हूँ, आप लोग करोगे तो ठीक है। और फिर मैंने कल क्या बताया कि भाई थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा। अच्छा सॉरी यार, क्रूड ऑयल भी है, तो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जो ओई प्रोफाइल का चार्ट है ना वो इंडियन मार्केट पे ही काम करेगा। अगर मुझे ओई प्रोफाइल नहीं लगाना है तो मुझे फिर ये वापस जाना, देखो मैं जाऊंगा यहाँ पे, मैं जाऊंगा प्रोडक्ट्स में, चार्ट्स में जाऊंगा, मैं यहाँ लिखूंगा निफ्टी फ्यूचर, क्योंकि क्रूड की ऑप्शन चेन नहीं चलती, वो सिर्फ सेंस चलती है यहाँ पे। वो रियल डाटा आता है बट वो सेंस में आता है, वो ऐसे क्योंकि क्रूड में ना ऑप्शन मोटा मोटा बहुत कम करते हैं लोग, क्रूड में ऑप्शन करना मतलब अलग ही टाइप का लेवल है। देखिए यहाँ पर आपको ये बैंड दिख रहा है, अब आप देखेंगे कलर के साथ, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है। अब देखो शॉर्ट बिल्डअप ही चल रहा है, अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। अब दो चीज है, अब अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी, जो ये शॉर्ट मारा है इसकी शॉर्ट कवरिंग है तो मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं तो वापस नया शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग अनवाइंड आने लगेगा। मतलब किसी ने पहले से लॉन्ग किया है तो वो भागेंगे, लॉन्ग अनवाइंड होगा तो और नीचे जाएगा, शॉर्ट कवरिंग हो गई तो ऊपर आएगा, लॉन्ग बिल्डअप हो गया तो ऊपर आएगा। अगर यहाँ पे बहुत नीचे गिर चुका है, अब किसी की ताकत नहीं, उसको डर लग रहा है तो वो लॉन्ग अनवाइंड करेगा, यानी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड होगी, तो फिर मार्केट और नीचे जा सकता है, क्योंकि शॉर्ट बिल्डअप होना कभी से चल रहा है, ये तो कल से चल रहा है। अब मैं बताता हूँ आपको कुछ और चीज, लॉन्ग बिल्डअप किया, थोड़ा ऊपर आया, फिर शॉर्ट कवरिंग करी बट कंट्रोल नहीं कर पाया और नीचे घुस गया वो। तो ये जो बायर सेलर का चलता है ना बवाल, ये आपको ये देखना है कि यू आर वॉचिंग अ फाइट, मे बी बायर सेलर आर सेम, ये सेम ही होते हैं बड़े इंस्टीट्यूट, बट हम ये मान के चलते कि बायर वर्सेस सेलर होता है यहाँ पे। अब देखिए ये वीकली वीएफ का क्रॉस ओवर आया, अभी वीएफ की कहानी बाकी है मेरी, लाइव दिखाऊंगा आपको मैं, यही बता रहा है कि यहाँ पे है ना गड़बड़ चालू हो गई है, तो शॉर्ट मारो, पुल बैक आया, फिर शॉर्ट मारो, यहाँ पे कोशिश करी, साइडवेज चला, अगेन ये वीकली वीएफ के नीचे ही चल रहा है, अगेन इंट्राडे वीएफ के ऊपर नीचे से ये क्लोजिंग करना चालू किया, और देखो आप शॉर्ट बिल्ड हुआ, यहाँ पे एक पता चला कि नीचे भी है, शॉर्ट बिल्डअप चालू होने लगा। अब तो पक्का ये है ना समा, देखो मार्केट में बहुत धमाल मचाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, लास्ट में लूज हुआ कंट्रोल, और क्रूड का हाल आप देख लो क्या है। हालांकि दूसरे भी लॉजिक थे, हमने मार्केट प्रोफाइल के लेवल निकाले थे, गैप फिल होगा होगा, मैं पिछले 1 महीने से चिल्ला रहा हूँ पहले गैप फिल करेगा, वो हुआ है, जो भी हुआ है ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से आप धीरे धीरे कुछ महीनों में समझने लग जाओगे, महीने लगेंगे 1-2 महीने, क्योंकि देखोगे समझोगे प्रैक्टिस करोगे, सवाल आएंगे और उसको एडॉप्शन में लाने में थोड़ा टाइम लग सकता है आपको। ठीक है, चलो मजा आया आज, कुछ नया किसी को लगा नया सीखने को मिला कुछ? जी, बहुत बढ़िया। Yes, विकास sir. एक चीज और बता दीजिए, ये जो इसका सब्सक्रिप्शन लेना है, जो आपने बताया था एनएससी फ्यूचर विद 10 एक्टिव सिंबल्स लेना है,
गो चार्टिंग का। और कौन सा लेना है प्लान इसका? M6 का भी अलग आता है, आप चाहो तो ले सकते हो। अच्छा ठीक है, ये 2 लेने हैं। ठीक है हम्म। जी, थैंक यू। यूएस मार्केट शायद नहीं मिलेगा, बिकॉज मेरा तो क्या इनका वो वाला है, मुझे तो इन्होंने वो कर रखा है, कौन सा पता नहीं, वो सब कुछ पता ना, सब वाला। आई एम नॉट पेड मेंबर, सो मेरे को तो सब दे रखा है, तो ठीक है। आई एम नॉट श्योर, यूएस मार्केट वैसे जरूरत नहीं है आपको, आपको इंडिया वाला का तो WTI नहीं आता है शायद सर, अगर अपन M6 का लेना। हाँ जी। WTI नहीं आता है सर अगर M6 का ले तो। नहीं यार देखो, आई एम रियली सॉरी, वो हरी बता देगा आपको, मेरे को इसका सब्सक्रिप्शन का रियल कुछ खास नॉलेज नहीं है। आपको वो दिख जाएगा, तो देख लेते हैं, चलो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर क्या लगा रखा है प्लान, देख ही लेते हैं चलो। MCX पे मिलता है वो। क्या वो मेरा क्लस्टर WTI MCX के उसमें आएगा, फॉरेन उसके। तो मैं जी, आपका माइक खुलता है कुछ ऐसा वो आता है रोबोट जैसा। नहीं सर, मेरा वाला नहीं है, दूसरा किसी ने अभी खुला है, उसके लिए आया। नहीं मुझे पता है, भूषण जी का माइक जब खुलता है ना, तो सर एक बार जरूर चेक करिएगा, मेरे ख्याल से ये पहले भी देखा हाँ है। जी। देखिएगा सर। Yeah, for WTI, I think we need to subscribe to crypto. Yeah, Crypto crypto and forex. क्रिप्टो Or फॉरेक्स, else you're not gonna get the WTI. अब मैं देखो मेरा क्लस्टर पता नहीं, ये सारे एक्टिव है मेरे में तो, ठीक है। चलिए, सो आई होप यू एंजॉय टुडे। ऑप्शन चेन पे एक बेसिक डिस्कशन किया, और भी आगे करते रहेंगे, मोटा मोटा सब बता दिया है। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग एक बार वापस देख लेना आप, ठीक है। So Vikas sir, if we are not seeing the OI sense at the bottom panel, should we enable somewhere? I'm not seeing that OI profile or OI sense at the bottom after that one click. So go to the option desk, come again. आपको ऑप्शन डेस्क पे जाना है, प्राइस चार्ट पे जाना है। इफ दिस निफ्टी है, अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फ्यूचर लगा देने का, नीचे ओआई प्रोफाइल है। Yeah, this OI profile I'm not seeing on my thing. सर अमेरिका में तो नहीं लगा रहे हो? No, Nifty, in Nifty itself. How do you, is the OI profile automatically we get it, or should I enable You need something? to open chart of option chart. सर समझो रेड्डी साहब, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे जाने का है प्रोफाइल में, और यहाँ पे आपको दिखेगा 2 प्रोडक्ट्स में चार्ट्स, यहाँ पे ओआई प्रोफाइल नहीं लगेगी, आपको ऑप्शन डेस्क वाला चार्ट खोलना है। Okay. राइट, अब आपने ऑप्शन चेन का चार्ट खोलेंगे तो आपको इस तरह से आएगा। Okay. आपको ये ऑप्शन चेन दिख रहा है। अब आप जाएंगे प्राइस चार्ट में, देन यहाँ पे आपको लिखेगा एनेबल, राइट सर, इट्स वेरी सिंपल। Okay. Thank you. और इस पे आपके सेटिंग मीटिंग में मैं हेल्प करवा दूंगा, मैं ये लिंक दे देता हूँ आपको सेव करके, Okay. ठीक है। मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा इसको, ठीक है। Okay. चलो, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल लाइव में। और Okay, thank you sir. ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है प्लीज आप पूछ लीजिएगा। Thank you, sir. Bye bye sir. Good night sir. गुड Good नाइट night sir. Take care. गुड नाइट सर। गुड नाइट। वो लाइव के लिए सेम ही तो लिंक रहेगा विकास जी जो आज था? अजी लाइव के लिए लिंक सेम रहेगा जूम वाला जो आज था? कौन सा लाइव? तो कल जो लाइव के लिए बोल रोज रहे आता है सर, रोज ही आता है वो तो। अच्छा, लिंक डिफरेंट आएगा जो आज था उससे? हाँ, लिंक डिफरेंट ही आएगा ना सर। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। पता चला आपने दिल्ली में बांट दिया सबको, और मेरे तो अंकल वो सब आगे तो। अच्छा, ठीक है, मजाक थैंक यू। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। Bye sir. बाय सर। आई एम साइनिंग ऑफ नाउ।